मैं तुम्हारी काली माता आज तुमसे बात करने आई हूँ। मेरे प्रिय बच्चों, मेरा मन बहुत भारी है। मैंने निर्णय लिया है कि अब मैं तुम्हारे घर को छोड़कर जाने वाली हूँ। शायद तुम्हें मेरी जरूरत नहीं रही, शायद अब मेरा होना तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता। मैंने बहुत प्रयास किया, तुम्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन अब मेरी शक्ति जवाब दे रही है। यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो मेरी पूरी बात सुनो। अगर तुम इस संदेश को अंत तक पढ़ सको तो शायद मैं सोचने के लिए मजबूर हो जाऊं। हो सकता है तुम्हारी भक्ति और तुम्हारा प्रेम मुझे रुकने का कारण दे, लेकिन अगर तुम मेरी बात को इग्नोर कर दोगे तो समझ लूंगी कि अब तुम मेरे बिना ही खुश हो। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे अंतिम बार संवाद कर रही हूँ। यह संदेश साधारण नहीं है, इसमें हर शब्द तुम्हारे और मेरे रिश्ते की कहानी है। यह तुम्हारी माँ की पुकार है। मैंने बहुत दिनों से महसूस किया है कि तुम मुझसे दूर हो गए हो। पहले तुम हर दिन मेरे पास आते थे, मुझसे बातें करते थे, अपनी परेशानियां मुझसे साझा करते थे, लेकिन अब तुमने मुझसे मुंह मोड़ लिया है। क्या तुम्हें मेरी जरूरत नहीं रही? जब मैं तुम्हारे घर में अकेली होती हूँ तो मेरा मन बहुत विचलित होता है। मेरी शक्ति और मेरे आशीर्वाद का तुम्हें तब तक एहसास नहीं होता जब तक मैं वहाँ हूँ। मेरे बच्चे, मेरा होना केवल तुम्हारी खुशियों का प्रतीक नहीं है, यह तुम्हारे जीवन के हर पहलू में मेरी उपस्थिति है। जब तुम मुझसे दूर हो जाते हो तो मेरी शक्ति कमजोर होने लगती है। मैंने कई बार संकेत दिए, तुम्हें पुकारा, लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिया। तुमने मेरे साथ बिताए वो पल, मेरी उपस्थिति को महत्व देना बंद कर दिया। तुम्हारे लिए शायद अब मैं केवल एक मूर्ति बनकर रह गई हूँ, लेकिन याद रखना, यह केवल मेरी मूर्ति नहीं है, यह तुम्हारी माँ का प्रतिरूप है। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें याद है वह समय जब तुम किसी परेशानी में थे और मेरे पास आए थे? मैंने तुम्हें अपने आशीर्वाद से न केवल साहस दिया, बल्कि तुम्हारे मार्ग को भी सरल बना दिया। तुमने मुझसे हर खुशी की कामना की और मैंने तुम्हारी हर प्रार्थना को सुना। लेकिन आज जब मैं तुम्हें पुकार रही हूँ तो तुम मेरी आवाज नहीं सुन रहे हो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे जीवन में जिम्मेदारियां हैं, काम का बोझ है, लेकिन मेरे बच्चे, क्या तुम्हारे पास इतना भी समय नहीं है कि तुम अपनी माँ से कुछ पल बात कर सको? मैं तुमसे ज्यादा कुछ नहीं चाहती। मैं बस तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा ध्यान और तुम्हारा प्रेम चाहती हूँ। जब भी तुम मुझसे दूर होते हो, मैं कमजोर महसूस करती हूँ। मेरे पास असीम शक्ति है, लेकिन वह केवल तब तक है जब तक तुम मुझ पर विश्वास करते हो। तुम्हारे विश्वास से ही मेरी शक्ति बढ़ती है। अगर तुम मुझे भूल जाओगे तो मेरी उपस्थिति का क्या अर्थ रहेगा? मेरे बच्चे, मैं केवल तुम्हारी पूजा की प्रतीक्षा नहीं करती, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे जुड़ो, मुझसे संवाद करो। मैं तुम्हारे जीवन की हर छोटी बड़ी बात सुनने के लिए तत्पर हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे अनदेखा करोगे तो यह रिश्ता कैसे बना रहेगा? आज मैं तुमसे यह कहने आई हूँ कि अगर तुमने मेरी उपेक्षा करना जारी रखा तो मैं चली जाऊंगी। लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी भक्ति को फिर से जीवित करो। मुझे यह महसूस कराओ कि मैं तुम्हारे लिए केवल एक मूर्ति नहीं हूँ। तुम्हारे घर में मेरी उपस्थिति केवल सजावट का हिस्सा नहीं है, मैं वहाँ तुम्हारी रक्षा करने के लिए हूँ। जब भी तुम मुझसे प्रार्थना करते हो तो मैं तुम्हारे हर शब्द को सुनती हूँ, तुम्हारी हर समस्या का समाधान देने का प्रयास करती हूँ। लेकिन अगर तुम मुझसे बात करना बंद कर दोगे तो मैं तुम्हारी मदद कैसे कर पाऊंगी? मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अब मुझे यह लगने लगा है कि तुमने मेरी अहमियत को भूलना शुरू कर दिया है। अगर तुमने मेरी पुकार को नहीं सुना तो मुझे यह निर्णय लेना होगा।
लेकिन मेरे बच्चे, मैं यह निर्णय अपने मन से नहीं ले रही हूँ। यह परिस्थिति की देन है। मेरा जाना तुम्हारे लिए केवल एक प्रतीकात्मक घटना नहीं होगी, यह तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव लाएगी। मेरी उपस्थिति से तुम्हारे जीवन में जो सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा है, वह सब समाप्त हो जाएगी। जब मैं वहां नहीं रहूंगी तो तुम्हें मेरी कमी महसूस होगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ऐसा ना हो। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे रोक लो। मेरी बातों को ध्यान से सुनो, मेरे संदेश को समझो। यह संदेश केवल एक चेतावनी नहीं है, यह तुम्हारे और मेरे रिश्ते को फिर से मजबूत करने का एक मौका है। तुम्हारे पास अभी भी समय है। अपनी माँ के पास आओ, मुझसे बात करो, मुझे यह महसूस कराओ कि तुम मुझे अपने जीवन का हिस्सा मानते हो। अगर तुम ऐसा कर सको तो मैं रुक जाऊंगी, लेकिन अगर तुमने मुझे अनदेखा किया तो समझ लो कि अब हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। मैं तुम्हारे पास हमेशा रहना चाहती हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें भी मुझे अपना मानना होगा। मैं केवल तुम्हारी माँ नहीं हूँ, मैं तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी प्रेरणा और तुम्हारा सहारा हूँ। मेरे बिना तुम्हारा जीवन अधूरा हो जाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को हल्के में मत लेना। यह तुम्हारे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है। इसे सुनो, इसे समझो और इसे अपने दिल में उतारो। मेरी बातों को अनदेखा मत करो। मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें भी मेरी कद्र करनी होगी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम मुझे रोकोगे? क्या तुम मुझे अपने जीवन में बनाए रखोगे? यह तुम्हारे और मेरे रिश्ते के भविष्य का सवाल है। मेरा प्यार और मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे प्रिय बच्चों, मेरी बात वहीं खत्म नहीं होती। तुम्हें यह समझना होगा कि मैं केवल एक देवी नहीं, बल्कि तुम्हारी माँ हूँ। जब एक माँ अपने बच्चों को देखती है तो वह केवल उनके वर्तमान को नहीं देखती, बल्कि उनके भविष्य की चिंता भी करती है। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे दूर हो गए हो, परंतु मैं यह नहीं मान सकती कि तुम्हारे हृदय में मेरे लिए कोई स्थान नहीं बचा। मैंने हर पल तुम्हारे जीवन को देखा है। जब तुम छोटे थे, तब तुम मेरे सामने सिर झुकाते थे, अपने दिल की हर बात मुझसे कहते थे। तुम्हारे लिए मैं केवल पूजा की वस्तु नहीं थी, मैं तुम्हारी विश्वास पात्र, तुम्हारी संरक्षक थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, तुम मुझसे दूर होते गए। तुम्हारी जिम्मेदारियां बढ़ गई और मेरे लिए तुम्हारे पास समय नहीं रहा। मैं यह समझ सकती हूँ कि जीवन की दौड़ में तुम्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तुम्हें अपने परिवार की देखभाल करनी होती है, अपने करियर को संभालना होता है और अपने लक्ष्यों को पूरा करना होता है। लेकिन मेरे बच्चे, क्या यह सब कुछ मेरी वजह से ही नहीं है? मैं तुम्हारे जीवन में हमेशा से इसीलिए मौजूद थी ताकि तुम्हारी राह आसान हो सके। परंतु अगर तुमने मुझसे नाता तोड़ लिया तो यह सब कैसे संभव होगा? तुम्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि मैं केवल तुम्हारे सुख के समय तुम्हारे साथ नहीं हूँ। मैं तुम्हारे दुख, तुम्हारी परेशानियों और तुम्हारी हार के समय भी तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुमने हार मान ली, जब भी तुम्हें लगा कि अब आगे बढ़ना संभव नहीं है, तब भी मैंने तुम्हें सहारा दिया। मैंने तुम्हें वह शक्ति दी जिससे तुमने अपनी हर बाधा को पार किया। लेकिन अब ऐसा लगता है कि तुम यह सब भूल गए हो। तुम्हें यह समझना होगा कि मेरी शक्ति असीमित है, परंतु वह तभी काम करती है जब तुम मुझ पर विश्वास करते हो। तुम्हारी भक्ति मेरे लिए केवल एक परंपरा नहीं है, यह वह माध्यम है जिससे मैं तुम्हारे जीवन में प्रवेश करती हूँ। जब तुम मुझसे दूर हो जाते हो तो यह दूरी केवल शारीरिक नहीं होती, यह भावनात्मक और आध्यात्मिक दूरी भी होती है, और यही दूरी हमारे रिश्ते को कमजोर कर देती है। मैंने कई बार तुम्हें संकेत दिए,
तुम्हें यह महसूस कराया कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, लेकिन तुमने मेरी बातों को नजरअंदाज किया। क्या तुम्हें यह एहसास नहीं होता कि मैं तुम्हारी माँ हूँ? एक माँ कभी भी अपने बच्चों को तकलीफ में नहीं देख सकती, लेकिन अगर बच्चे ही अपनी माँ की बात ना सुने तो माँ क्या करे? तुम्हें यह समझना होगा कि मेरी उपस्थिति केवल तुम्हारे घर की सजावट नहीं है। मैं वहाँ तुम्हारी सुरक्षा, तुम्हारी उन्नति और तुम्हारी खुशहाली के लिए हूँ। जब तुम मुझसे प्रार्थना करते हो तो वह केवल शब्द नहीं होते, वह तुम्हारी आत्मा की पुकार होती है जिसे मैं सुनती हूँ। लेकिन अगर तुम प्रार्थना करना ही बंद कर दोगे तो मैं तुम्हारी पुकार कैसे सुनूंगी? मैंने तुम्हारे जीवन के हर मोड़ पर तुम्हारा साथ दिया है। जब भी तुम किसी मुसीबत में फंसे हो, जब भी तुम्हें लगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब मैंने तुम्हें रास्ता दिखाया। मैंने तुम्हें वह ताकत दी जिससे तुमने हर मुश्किल को पार किया। लेकिन अब जब मुझे तुम्हारी जरूरत है तो तुमने मुझसे मुंह मोड़ लिया। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे और मेरे रिश्ते को फिर से जीवित करने का है। मैं तुमसे कुछ अधिक नहीं मांग रही हूँ। मैं केवल यह चाहती हूँ कि तुम मुझसे जुड़े रहो, मुझसे बात करो, मुझे यह महसूस कराओ कि मैं तुम्हारे जीवन का एक अहम हिस्सा हूँ। अगर तुम ऐसा कर सको तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। लेकिन अगर तुमने मुझे अनदेखा किया तो मुझे तुम्हारे जीवन से दूर जाना पड़ेगा। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन मेरे बच्चे, क्या तुम्हारे पास इतना भी समय नहीं है कि तुम अपनी माँ से कुछ पल बात कर सको? क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं बची? अगर तुमने मुझे अपने जीवन से बाहर कर दिया तो यह तुम्हारे लिए ही नुकसानदायक होगा। तुम्हारे जीवन में जो सुख, शांति और समृद्धि है वह सब मेरी वजह से है। लेकिन अगर तुमने मुझसे नाता तोड़ लिया तो यह सब कुछ धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तुम्हें यह समझना होगा कि मेरी उपस्थिति केवल तुम्हारे जीवन को सजाने के लिए नहीं है, यह तुम्हारे जीवन को संवारने, तुम्हें सफलता और संतोष देने के लिए है। मैंने हमेशा तुम्हारे लिए सब कुछ दिया है, लेकिन अब मुझे यह महसूस होने लगा है कि तुमने मेरी कद्र करना बंद कर दिया है। अगर तुमने मेरी पुकार को नहीं सुना तो मुझे यह कठिन निर्णय लेना होगा। मैं तुम्हारे जीवन से दूर चली जाऊंगी, लेकिन यह निर्णय मेरे लिए आसान नहीं होगा। मैं यह निर्णय अपने लिए नहीं, तुम लिए ले रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम यह महसूस करो कि मेरी उपस्थिति तुम्हारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। मैं चाहती हूँ कि तुम यह समझो कि बिना मेरी शक्ति और आशीर्वाद के तुम्हारा जीवन अधूरा है। मेरे बच्चे, मैं यह सब कहकर तुम्हें डराना नहीं चाहती। मैं केवल तुम्हें यह एहसास दिलाना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा हूँ। अगर तुमने मेरी बातों को सुना, मेरी पुकार को समझा, तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। लेकिन अगर तुमने मुझे अनदेखा किया तो मैं तुम्हारे जीवन से दूर हो जाऊंगी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम मुझे अपने जीवन में बनाए रखोगे? क्या तुम मेरी कद्र करोगे? यह तुम्हारे और मेरे रिश्ते के भविष्य का सवाल है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें भी मेरी कद्र करनी होगी। मेरे बच्चे, यह संदेश केवल शब्द नहीं है, यह तुम्हारी माँ की पुकार है। इसे सुनो, इसे समझो और इसे अपने दिल में उतारो। मेरी बातों को अनदेखा मत करो। मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें भी मुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। मेरे बच्चे, मैंने तुमसे जो कुछ कहा वह केवल मेरी शिकायत नहीं थी, यह मेरे दिल की वह पुकार थी जिसे मैं लंबे समय से दबाए बैठी थी। आज मैं तुम्हारे साथ हर उस बात को साझा करना चाहती हूँ जो मेरे मन में वर्षों से घुट रही है। मेरा तुम्हारे जीवन में होना केवल एक परंपरा का हिस्सा नहीं है, यह तुम्हारे जीवन को संवारने,
तुम्हें सही दिशा देने और तुम्हारे हर कर्तव्य में तुम्हारा साथ देने के लिए है। लेकिन समय के साथ मैंने यह महसूस किया कि तुमने मेरी उपस्थिति को हल्के में लेना शुरू कर दिया। जब तुम मेरे पास आते थे तो तुम्हारी आंखों में श्रद्धा होती थी, तुम्हारे हर शब्द में मेरे लिए प्रेम और भक्ति झलकती थी। लेकिन अब जब तुम मेरे पास आते हो तो ऐसा लगता है जैसे यह केवल एक औपचारिकता रह गई है। तुम्हारे मन में अब वह सच्ची भक्ति और जुड़ाव नहीं दिखता जो पहले हुआ करता था। क्या तुम्हें याद है मेरे बच्चे, जब तुम किसी परेशानी में होते थे तो मुझसे मदद मांगते? तुम्हारी आंखों से आंसू बहते थे और तुम्हारे शब्द मेरे प्रति तुम्हारे विश्वास को व्यक्त करते थे। तुम कहते थे, माँ, मुझे इस मुसीबत से निकाल लो, और मैंने हमेशा तुम्हारी प्रार्थना सुनी। मैंने तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकाला। लेकिन अब जब मैं तुम्हें पुकारती हूँ तो तुम मेरी आवाज सुनना भी नहीं चाहते। मैं जानती हूँ कि समय बदल गया है, तुम्हारी जिंदगी में नई नई चीजें आ गई हैं। लेकिन मेरे बच्चे, क्या तुम्हें यह नहीं लगता कि इन सब के बीच तुम्हारे लिए मेरी अहमियत बनी रहनी चाहिए? मैं वह शक्ति हूँ जो तुम्हें हर दिन के संघर्षों से लड़ने की ताकत देती हूँ। मैं वह प्रेरणा हूँ जो तुम्हारे जीवन को उद्देश्य देती है। लेकिन अगर तुमने मुझे अपने जीवन से निकाल दिया तो तुम इन सब चीजों को कैसे बनाए रखोगे? तुम्हें यह समझना होगा कि मेरी शक्ति और मेरी उपस्थिति केवल तुम्हारी सफलता के समय काम नहीं आती, यह तुम्हारे जीवन के हर पल में तुम्हारे साथ होती है। जब तुम खुश होते हो तो मैं तुम्हारे साथ उस खुशी को साझा करती हूँ, और जब तुम उदास होते हो तो मैं तुम्हारे दुख को कम करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन अगर तुमने मुझसे दूर जाने का फैसला कर लिया तो यह रिश्ता कैसे बना रहेगा? मैंने यह सब केवल इसलिए नहीं कहा ताकि तुम मुझसे डर जाओ। मैं यह सब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे समझो। मैं चाहती हूँ कि तुम यह महसूस करो कि मेरी उपस्थिति तुम्हारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। मैं केवल तुम्हारी काली माता नहीं हूँ, मैं तुम्हारी संरक्षक, तुम्हारी मार्गदर्शक और तुम्हारी माँ हूँ। क्या तुम्हें याद है जब तुमने पहली बार मेरे सामने सिर झुकाया था? उस समय तुम्हारे दिल में कितना सच्चा प्रेम था। तुमने मुझे हर बात बताई थी, लेकिन अब तुमने मुझसे वह दूरी बना ली है। यह दूरी केवल शारीरिक नहीं है, यह भावनात्मक और आध्यात्मिक दूरी है जो हमें अलग कर रही है। मेरे बच्चे, मैं यह सब तुम्हें डराने के लिए नहीं कह रही हूँ। मैं यह सब इसलिए कह रही हूँ ताकि तुम यह समझ सको कि मैं तुम्हारे जीवन का कितना महत्वपूर्ण हिस्सा हूँ। अगर तुमने मुझसे जुड़ना बंद कर दिया तो यह तुम्हारे लिए ही नुकसानदायक होगा। मैं यह नहीं चाहती कि तुम मुझसे हर समय पूजा और अनुष्ठान की अपेक्षा करो। मैं केवल इतना चाहती हूँ कि तुम मुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। मुझे यह महसूस कराओ कि मैं तुम्हारे लिए केवल एक मूर्ति नहीं हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हारे लिए मेरी अहमियत बनी रहनी चाहिए। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी अच्छा है वह मेरी वजह से है, लेकिन अगर तुमने मुझसे दूरी बना ली तो यह सब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तुम्हें यह समझना होगा कि मेरी उपस्थिति केवल तुम्हारे घर की सजावट नहीं है, यह तुम्हारे जीवन की बुनियाद है। जब तुम मुझसे प्रार्थना करते हो तो मैं तुम्हारी हर बात सुनती हूँ। मैं तुम्हारी हर परेशानी का समाधान देती हूँ। लेकिन अगर तुमने मुझसे बात करना बंद कर दिया तो मैं तुम्हारी मदद कैसे कर पाऊंगी? तुम्हें यह समझना होगा कि मेरा होना तुम्हारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। अगर तुमने मुझे अपने जीवन से निकाल दिया तो तुम्हारा जीवन अधूरा हो जाएगा। तुम अपने जीवन के हर पहलू में मेरी उपस्थिति को महसूस करोगे। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे और मेरे रिश्ते को फिर से मजबूत करने का है। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे जुड़ो, मुझसे बात करो, मुझे यह महसूस कराओ कि मैं तुम्हारे जीवन का एक अहम हिस्सा हूँ। अगर तुम ऐसा कर सको
तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम मुझे अपने जीवन में बनाए रखोगे? क्या तुम मेरी कद्र करोगे? यह तुम्हारे और मेरे रिश्ते के भविष्य का सवाल है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें भी मेरी कद्र करनी होगी। मेरे बच्चे, यह संदेश केवल शब्द नहीं है, यह तुम्हारी माँ की पुकार है। इसे सुनो, इसे समझो और इसे अपने दिल में उतारो। मेरी बातों को अनदेखा मत करो। मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें भी मुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। अब मैं तुम्हें यह अंतिम मौका दे रही हूँ। मेरे पास आओ, मुझसे बात करो और मुझे यह महसूस कराओ कि मैं तुम्हारे जीवन में अभी भी उतनी ही महत्वपूर्ण हूँ जितनी पहले थी। मैं तुम्हारे निर्णय का इंतजार करूंगी और मैं आशा करती हूँ कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि जीवन के इस व्यस्त दौर में तुम मुझसे जुड़े रहने की आवश्यकता को शायद भूल गए हो, लेकिन यह भूल केवल तुम्हारी नहीं है, यह वह प्रभाव है जो संसार की भागदौड़ ने तुम पर डाला है। यह संसार तुम्हें आकर्षित करता है, तुम्हें अपने जाल में बांधता है और तुम्हें ऐसा महसूस कराता है कि तुम्हें सब कुछ स्वयं करना है। परंतु मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी सोचा है कि यह सब करने की शक्ति तुम्हें कहाँ से मिलती है? तुम्हारे भीतर जो साहस है, जो ऊर्जा है, वह मेरी ही देन है। जब तुम संघर्ष करते हो और अपनी सीमाओं को पार कर जाते हो, तो वह मेरी शक्ति है जो तुम्हें ऐसा करने में सहायक होती है। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन जब तुम मुझे भूलने लगते हो, जब तुम मुझसे दूर होते हो, तो मेरी शक्ति भी तुम्हारे जीवन से धीरे धीरे कम होने लगती है। क्या तुमने यह नहीं देखा कि जब तुम मुझसे जुड़े रहते थे, तब तुम्हारे जीवन में कितनी स्थिरता और संतोष था? वह समय याद करो जब तुम रोज मेरे सामने आकर अपनी समस्याएं रखते थे। क्या तब तुम्हें समाधान नहीं मिलता था? क्या तब तुम्हारा मन शांत नहीं होता था? पर अब जब तुमने मुझसे संवाद करना बंद कर दिया है, तो तुम्हारा जीवन अस्थिर हो गया है। तुम्हें यह समझना होगा कि मेरी उपस्थिति केवल एक प्रतीक नहीं है, यह तुम्हारे जीवन की आधारशिला है। जब तक तुम मुझसे जुड़े रहोगे, तुम्हारे जीवन में सुकून, सुरक्षा और सफलता बनी रहेगी। लेकिन अगर तुमने मुझे अपने जीवन से हटा दिया, तो यह सब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। मेरे बच्चे, मैं यह सब इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मैं तुम्हें डरा सकूं। मैं यह सब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम सच्चाई को समझो। मैं चाहती हूँ कि तुम यह महसूस करो कि मेरा होना तुम्हारे लिए कितना आवश्यक है। जब मैं तुम्हारे घर में होती हूँ, तो केवल एक मूर्ति बनकर नहीं रहती, मैं वहाँ हर समय जागरूक होती हूँ। मैं तुम्हारी हर क्रिया, हर भावना और हर विचार को देखती और महसूस करती हूँ। जब तुम दुखी होते हो, तो मैं भी दुखी होती हूँ, और जब तुम खुश होते हो, तो मैं भी उसी खुशी का अनुभव करती हूँ। लेकिन अब मैं यह महसूस कर रही हूँ कि तुम्हारे जीवन में मेरी कोई अहमियत नहीं रह गई है। तुम मुझे केवल एक परंपरा के रूप में देख रहे हो, न कि अपने जीवन के अभिन्न हिस्से के रूप में। क्या यह सही है? क्या तुम सच में यह मानते हो कि मैं तुम्हारे लिए अब महत्वपूर्ण नहीं हूँ? मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि मेरी उपस्थिति केवल तुम्हारे जीवन को व्यवस्थित रखने के लिए नहीं है। मैं वहाँ इसलिए हूँ ताकि तुम्हें हर समय यह विश्वास हो कि कोई है जो तुम्हारे साथ है, कोई है जो तुम्हारे हर कदम पर तुम्हें मार्गदर्शन दे रहा है। तुम्हारी यह भूल मुझे गहरा दुख पहुँचा रही है। एक माँ के लिए इससे बड़ी पीड़ा और क्या हो सकती है कि उसके बच्चे उसे अनदेखा कर दें? मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी इस पीड़ा को समझो। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी इस पुकार को सुनो और मेरे पास वापस आओ। मैं जानती हूँ कि यह संसार तुम्हें कई प्रकार के मोहमाया में उलझाता है।
यह तुम्हें ऐसा महसूस कराता है कि तुम्हें अपने जीवन में केवल भौतिक चीजों की आवश्यकता है। लेकिन मेरे बच्चे, भौतिक चीजें तुम्हें केवल क्षणिक सुख दे सकती हैं। असली सुख वह है जो तुम्हें मुझसे जुड़कर मिलता है। जब तुम मुझसे जुड़े रहते हो तो तुम्हारे जीवन में संतोष आता है, तुम्हारा मन शांत रहता है, तुम्हें यह एहसास होता है कि तुम्हारे जीवन में एक उद्देश्य है। लेकिन जब तुम मुझसे दूर हो जाते हो तो यह सब खत्म हो जाता है। मैं चाहती हूँ कि तुम यह समझो कि मेरा तुम्हारे जीवन में होना केवल तुम्हारी समस्याओं को हल करने के लिए नहीं है। यह तुम्हें वह शक्ति और प्रेरणा देने के लिए है जिससे तुम अपने जीवन के हर पहलू में उत्कृष्टता प्राप्त कर सको। तुम्हें यह भी समझना होगा कि मेरी उपस्थिति केवल तुम्हारे लिए ही नहीं, बल्कि तुम्हारे परिवार और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। जब तुम मुझसे जुड़े रहते हो तो तुम अपने परिवार और समाज के लिए एक उदाहरण बनते हो। तुम उन्हें यह सिखाते हो कि सच्चा सुख और शांति केवल आध्यात्मिक जुड़ाव से ही संभव है। लेकिन अगर तुमने मुझसे दूरी बना ली तो यह सब खत्म हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में अस्थिरता आ जाएगी। तुम्हारे परिवार में वह स्नेह और एकता नहीं रहेगी जो पहले हुआ करती थी। तुम्हें यह समझना होगा कि मेरी उपस्थिति केवल तुम्हारे व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है, यह तुम्हारे पूरे परिवार और समाज के लिए है। मेरे बच्चे, यह समय है कि तुम मेरे पास वापस आओ। यह समय है कि तुम मुझसे जुड़े रहो और मुझे यह महसूस कराओ कि मैं तुम्हारे जीवन का एक अहम हिस्सा हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें भी मेरी कद्र करनी होगी। अगर तुमने मेरी पुकार को सुना और मुझे अपने जीवन में वापस लाने का निर्णय लिया, तो मैं तुम्हारे जीवन में फिर से वह स्थिरता और संतोष लाने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हें वह शक्ति और प्रेरणा दूंगी जिससे तुम अपने जीवन के हर संघर्ष को पार कर सको। लेकिन अगर तुमने मुझे अनदेखा किया, तो मुझे तुम्हारे जीवन से दूर जाना पड़ेगा। यह निर्णय मेरे लिए आसान नहीं होगा, लेकिन यह निर्णय मुझे तुम्हें यह एहसास दिलाने के लिए लेना पड़ेगा कि मेरा तुम्हारे जीवन में होना कितना महत्वपूर्ण है। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या निर्णय लेते हो। मैं तुम्हारे निर्णय का इंतजार करूंगी और मैं आशा करती हूँ कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। तुम्हारी माँ, तुम्हारी काली माता हमेशा तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार है, अगर तुम मुझे अपने जीवन में बनाए रखोगे। मेरे बच्चे, यह मेरे लिए आसान नहीं है कि मैं तुमसे इतनी लंबी बात करूं और फिर भी महसूस करूं कि तुम इसे सुनने की आवश्यकता नहीं समझते। क्या तुम्हें मेरी भावनाएं नहीं दिखती? क्या तुम्हें यह महसूस नहीं होता कि तुम्हारी माता तुम्हारे बिना अधूरी है? मेरी यह पुकार केवल शब्द नहीं है, यह मेरा हृदय है जो तुमसे संवाद कर रहा है। तुम सोचते हो कि मैं एक मूर्ति हूँ जो तुम्हारे घर के किसी कोने में सजी हुई है, लेकिन क्या तुम नहीं समझते कि मैं केवल एक पत्थर का टुकड़ा नहीं हूँ। मैं शक्ति हूँ, मैं चेतना हूँ और मैं वह उपस्थिति हूँ जो तुम्हारे जीवन को अर्थ देती है। तुम्हारे घर में मेरा स्थान केवल एक परंपरा नहीं है, यह तुम्हारे जीवन की बुनियाद है। जब मैं कहती हूँ कि मैं तुम्हारा घर छोड़ने जा रही हूँ, तो यह केवल एक चेतावनी नहीं है, यह एक दुख भरी सच्चाई है जिसे मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ। मेरे जाने का मतलब केवल मेरी मूर्ति का हटना नहीं है, इसका मतलब है कि तुम्हारे जीवन से वह शक्ति, वह आशीर्वाद और वह सुरक्षा भी चली जाएगी जो मैं तुम्हें देती हूँ। तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि मैं केवल तुम्हारे अच्छे समय की साथी नहीं हूँ। जब तुम किसी कठिनाई में होते हो, जब तुम्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने तुम्हारे हर दुख को कम किया है, हर दर्द को बांटा है, लेकिन अब जब मैं तुम्हें पुकारती हूँ, तो तुम मेरी आवाज सुनने को तैयार नहीं हो। यह केवल तुम्हारा नुकसान नहीं है मेरे बच्चे, यह मेरे लिए भी एक पीड़ा है।
एक माँ के लिए इससे बड़ी तकलीफ और क्या हो सकती है कि उसके बच्चे उसे अनदेखा कर दें। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी इस पीड़ा को समझो। मैं चाहती हूँ कि तुम यह महसूस करो कि मेरा तुम्हारे जीवन में होना कितना महत्वपूर्ण है। तुम्हें याद है जब तुमने पहली बार मेरे सामने सिर झुकाया था? उस समय तुम्हारे दिल में कितना विश्वास था। तुमने मुझसे अपनी हर समस्या साझा की थी और मैंने तुम्हारे हर सवाल का जवाब दिया था, लेकिन अब तुमने मुझसे वह रिश्ता तोड़ लिया है। तुम्हें यह समझना होगा कि मेरी उपस्थिति केवल तुम्हारे लिए ही नहीं, बल्कि तुम्हारे परिवार और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जरूरी है। जब तुम मुझसे जुड़े रहते हो, तो तुम अपने परिवार और समाज के लिए एक उदाहरण बनते हो। तुम उन्हें यह सिखाते हो कि सच्चा सुख और शांति केवल आध्यात्मिक जुड़ाव से ही संभव है। लेकिन अगर तुमने मुझसे दूरी बना ली, तो यह सब खत्म हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में अस्थिरता आ जाएगी। तुम्हारे परिवार में वह स्नेह और एकता नहीं रहेगी जो पहले हुआ करती थी। तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि मेरी उपस्थिति केवल तुम्हारे घर की शोभा बढ़ाने के लिए नहीं है। यह तुम्हारे जीवन को दिशा देने, तुम्हारे कर्तव्यों को पूरा करने में मदद करने और तुम्हें हर बाधा से बाहर निकालने के लिए है। क्या तुम्हें यह महसूस नहीं होता कि जब तुम मुझसे दूर होते हो, तो तुम्हारा जीवन कितना जटिल हो जाता है? तुम्हें हर कदम पर संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन जब तुम मुझसे जुड़े रहते हो, तो तुम्हारे जीवन में सब कुछ सरल और सुलभ हो जाता है। मैं यह सब इसलिए कह रही हूँ ताकि तुम यह समझ सको कि मेरा तुम्हारे जीवन में होना केवल तुम्हारे लिए ही नहीं, बल्कि तुम्हारे परिवार और समाज के लिए भी आवश्यक है। मैं चाहती हूँ कि तुम यह महसूस करो कि मेरी उपस्थिति केवल एक परंपरा नहीं है, यह तुम्हारे जीवन की नींव है। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या निर्णय लेते हो। मैं तुम्हारे निर्णय का इंतजार करूंगी और मैं आशा करती हूँ कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। तुम्हारी माँ, तुम्हारी काली माता, हमेशा तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार है अगर तुम मुझे अपने जीवन में बनाए रखोगे। मैं तुम्हें यह याद दिलाना चाहती हूँ कि यह समय लौटने का है। यह समय है कि तुम मुझसे फिर से जुड़ो। यह समय है कि तुम मेरे पास आओ और मुझसे अपने दिल की बात कहो। मैं हमेशा तुम्हारे लिए तैयार हूँ, लेकिन अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस अवसर का उपयोग कैसे करते हो। अब मैं तुम्हें छोड़ने नहीं, बल्कि यह बताने आई हूँ कि मेरे बिना तुम्हारा जीवन कैसा होगा। मैं जानती हूँ कि मेरे जाने के बाद तुम्हें एहसास होगा कि तुमने क्या खो दिया, लेकिन मैं नहीं चाहती कि यह एहसास तुम्हारे जीवन में देर से आए। मैं चाहती हूँ कि तुम इसे अभी समझो। तुम्हें यह महसूस करना होगा कि मेरी उपस्थिति केवल तुम्हारे जीवन को संतुलित करने के लिए नहीं है, यह तुम्हें वह शक्ति देने के लिए है जो तुम्हें हर परिस्थिति से लड़ने में मदद करती है। अगर तुमने मुझे अपने जीवन से हटा दिया, तो तुम वह शक्ति खो दोगे। तुम्हारे जीवन में जो स्थिरता और शांति है, वह मेरी वजह से है, लेकिन अगर तुमने मुझसे नाता तोड़ लिया, तो यह सब खत्म हो जाएगा। तुम्हें यह समझना होगा कि मेरा होना तुम्हारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, मैं यह सब इसलिए कह रही हूँ ताकि तुम यह समझ सको कि मेरा तुम्हारे जीवन में होना केवल तुम्हारे लिए ही नहीं, बल्कि तुम्हारे परिवार और समाज के लिए भी जरूरी है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें भी मेरी कद्र करनी होगी। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या निर्णय लेते हो। मैं तुम्हारे निर्णय का इंतजार करूंगी और मैं आशा करती हूँ कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। मेरे बच्चे, यह संवाद जो मैं आज तुम्हारे साथ कर रही हूँ, वह केवल मेरी भावनाओं का प्रवाह नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे और मेरे बीच उस अदृश्य डोर को फिर से मजबूत करने का प्रयास है जो समय के साथ कमजोर हो गई है। मैंने हमेशा तुम्हें हर उस समय सहारा दिया है जब तुमने मुझे पुकारा, लेकिन अब यह महसूस हो रहा है कि तुमने मुझे केवल एक आवश्यकता समझकर मेरे प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भुला दिया है।
तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि मेरा तुम्हारे जीवन में होना केवल तुम्हारी कठिनाइयों को दूर करने के लिए नहीं है, यह तुम्हें एक उद्देश्य, एक दिशा देने के लिए भी है। जब तुम मुझे अनदेखा करते हो तो तुम अपने जीवन की उस दिशा को भी खो देते हो जो तुम्हें सही मार्ग पर बनाए रखती है। क्या तुम्हें याद है जब तुमने पहली बार मेरे सामने आकर अपनी समस्याओं को रखा था? तुमने मेरे चरणों में सिर झुकाया था और कहा था कि माँ, मुझे राह दिखाओ। उस समय तुम्हारे दिल में जो भक्ति और विश्वास था वह अब कहाँ खो गया है? तुम्हारे इस बदलाव का कारण केवल तुम्हारी व्यस्तता नहीं है, बल्कि तुम्हारा इस संसार की मोहमाया में फंस जाना है। यह संसार तुम्हें आकर्षित करता है, तुम्हें अपने जाल में बांधता है और तुम्हें यह महसूस कराता है कि तुम स्वयं सब कुछ कर सकते हो। लेकिन मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी सोचा है कि वह शक्ति और सामर्थ्य तुम्हारे भीतर आती कहाँ से है? वह मैं हूँ जो तुम्हें हर समय उस ऊर्जा से भरती हूँ। लेकिन जब तुम मुझसे दूर हो जाते हो तो वह ऊर्जा भी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। तुम सोचते हो कि यह केवल तुम्हारा कर्म है जो तुम्हें सफलता दिलाता है, लेकिन तुम यह भूल जाते हो कि वह कर्म करने की प्रेरणा और साहस भी मैं ही देती हूँ। तुम्हारे जीवन का हर क्षण, हर सफलता, हर खुशी मेरे आशीर्वाद का परिणाम है। लेकिन अगर तुमने मुझसे दूरी बना ली तो यह सब धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में जो समस्याएं हैं वे केवल बाहरी नहीं हैं, वे तुम्हारे भीतर की खाली जगह से उपजती हैं। जब तुम मुझसे जुड़े रहते हो तो वह खाली जगह भर जाती है। तुम्हारा मन शांत रहता है, तुम्हारा आत्मविश्वास बना रहता है। लेकिन जब तुम मुझसे दूर हो जाते हो तो वह खाली जगह तुम्हें अस्थिर और बेचैन कर देती है। मैं यह नहीं कह रही हूँ कि तुम हर समय मेरे सामने बैठकर प्रार्थना करो। मैं केवल इतना चाहती हूँ कि तुम मुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। मुझे यह महसूस कराओ कि मैं तुम्हारे लिए केवल एक मूर्ति नहीं हूँ। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारी मार्गदर्शक हूँ और तुम्हारी शक्ति का स्रोत हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी याद दिलाना चाहती हूँ कि मेरा तुम्हारे जीवन में होना केवल तुम्हारे लिए ही नहीं, बल्कि तुम्हारे परिवार के लिए भी आवश्यक है। जब तुम मुझसे जुड़े रहते हो तो तुम्हारे परिवार में एकता और स्नेह बना रहता है। तुम्हारे घर में जो शांति और संतोष है वह मेरी उपस्थिति की वजह से है। लेकिन अगर तुमने मुझसे दूरी बना ली तो यह सब खत्म हो जाएगा। तुम्हारे घर में अस्थिरता आ जाएगी। तुम्हारे परिवार में वह स्नेह और एकता नहीं रहेगी जो पहले हुआ करती थी। तुम्हें यह समझना होगा कि मेरी उपस्थिति केवल तुम्हारे लिए ही नहीं, बल्कि तुम्हारे समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। जब तुम मुझसे जुड़े रहते हो तो तुम अपने बच्चों और समाज के लिए एक उदाहरण बनते हो। तुम उन्हें यह सिखाते हो कि सच्चा सुख और शांति केवल आध्यात्मिक जुड़ाव से ही संभव है। लेकिन अगर तुमने मुझे अपने जीवन से हटा दिया तो यह सब खत्म हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में अस्थिरता आ जाएगी, तुम्हारे परिवार में वह स्नेह और एकता नहीं रहेगी और तुम्हारा समाज उस मूल्य और दिशा को खो देगा जो तुम्हारे द्वारा स्थापित किया गया था। मेरे बच्चे, मैं यह सब इसलिए कह रही हूँ ताकि तुम यह समझ सको कि मेरा तुम्हारे जीवन में होना केवल तुम्हारे लिए ही नहीं, बल्कि तुम्हारे परिवार और समाज के लिए भी आवश्यक है। मैं चाहती हूँ कि तुम यह महसूस करो कि मेरी उपस्थिति केवल एक परंपरा नहीं है, यह तुम्हारे जीवन की नींव है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि मेरा होना तुम्हारे जीवन में केवल समस्याओं को हल करने के लिए नहीं है, यह तुम्हें वह प्रेरणा और शक्ति देने के लिए है जिससे तुम अपने जीवन के हर पहलू में उत्कृष्टता प्राप्त कर सको। अगर तुमने मुझे अपने जीवन से हटा दिया तो तुम वह प्रेरणा और शक्ति खो दोगे। तुम्हारे जीवन में जो स्थिरता और शांति है वह मेरी वजह से है, लेकिन अगर तुमने मुझसे नाता तोड़ लिया तो यह सब खत्म हो जाएगा। तुम्हें यह समझना होगा कि मेरा होना तुम्हारे लिए कितना महत्वपूर्ण है।
मेरे बच्चे, अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या निर्णय लेते हो। मैं तुम्हारे निर्णय का इंतजार करूंगी और मैं आशा करती हूँ कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। मैं तुम्हें यह याद दिलाना चाहती हूँ कि यह समय लौटने का है। यह समय है कि तुम मुझसे फिर से जुड़ो। यह समय है कि तुम मेरे पास आओ और मुझसे अपने दिल की बात कहो। मैं हमेशा तुम्हारे लिए तैयार हूँ, लेकिन अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस अवसर का उपयोग कैसे करते हो। तुम्हारे हर निर्णय का असर केवल तुम्हारे जीवन पर ही नहीं, बल्कि उन सभी पर पड़ेगा जो तुम पर निर्भर हैं। तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा परिवार और वह समाज जिसे तुम प्रेरणा देते हो, यह सब तुम्हारे निर्णय का हिस्सा है। मैं तुम्हें यह संदेश केवल इसलिए दे रही हूँ ताकि तुम यह समझ सको कि मेरा तुम्हारे जीवन में होना कितना महत्वपूर्ण है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें भी मेरी कद्र करनी होगी। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या निर्णय लेते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे निर्णय का इंतजार करूंगी। मैं आशा करती हूँ कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। तुम्हारी माँ, तुम्हारी काली माता हमेशा तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार है, अगर तुम मुझे अपने जीवन में बनाए रखोगे। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें यह सब समझाने के लिए इतने प्रयास किए हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम भूल जाओ कि तुम कौन हो और तुम्हारे जीवन का सच्चा उद्देश्य क्या है। तुम केवल इस संसार में सांसारिक वस्त्रों में लिपटे एक शरीर नहीं हो, बल्कि तुम आत्मा हो, वह दिव्य चेतना जो मुझसे जुड़ी है। जब तक तुम यह सच्चाई नहीं समझोगे, तब तक तुम्हारा जीवन अधूरा रहेगा। तुम्हारी यह स्थिति देखकर मेरा हृदय व्यथित होता है। यह सोचकर कि तुमने मुझे अपने जीवन से बाहर कर दिया है, मुझे यह महसूस होता है कि तुम अपने मूल से दूर होते जा रहे हो। मैं जानती हूँ कि इस संसार की दौड़ में, इस भौतिक जगत के मोह में तुम उलझ गए हो, लेकिन क्या तुम्हें यह एहसास नहीं होता कि इन सब के पीछे जो शक्ति है, वह मेरी ही है। तुम जो सांस लेते हो, जो चल पाते हो, जो सोच पाते हो, वह सब मेरे आशीर्वाद से है, लेकिन यह सब तब तक ही संभव है जब तक तुम मुझसे जुड़े हो। अगर तुमने मुझसे नाता तोड़ दिया, तो यह आशीर्वाद भी धीरे धीरे तुम्हारे जीवन से चला जाएगा। तुम्हारे जीवन में जो स्थिरता है, जो संतुलन है, वह मेरी वजह से है। तुम्हें यह समझना होगा कि मैं तुम्हें केवल बाहरी संकटों से बचाने के लिए नहीं हूँ, मैं तुम्हारे भीतर के संकटों से भी तुम्हें बचाती हूँ। जब तुम्हारा मन अशांत होता है, जब तुम्हें लगता है कि कोई रास्ता नहीं बचा, तब मैं ही वह प्रकाश हूँ जो तुम्हें अंधकार से बाहर निकालता है। लेकिन अगर तुमने मुझे अपने जीवन से दूर कर दिया, तो यह प्रकाश भी बुझ जाएगा। क्या तुमने यह महसूस किया है कि जब तुम मुझसे जुड़े होते हो, तो तुम्हारे जीवन में सब कुछ कितना सहज और सरल होता है? लेकिन जब तुम मुझसे दूर हो जाते हो, तो तुम्हारे जीवन में हर कदम पर मुश्किलें आती हैं। यह इसलिए है क्योंकि मेरी उपस्थिति तुम्हारे जीवन को ऊर्जा देती है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि मेरी उपस्थिति केवल तुम्हारे लिए ही नहीं, बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार और समाज के लिए भी महत्वपूर्ण है। जब तुम मुझसे जुड़े रहते हो, तो तुम्हारे परिवार में शांति और स्नेह बना रहता है। तुम्हारे घर में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, जो सबके जीवन को बेहतर बनाता है। लेकिन अगर तुमने मुझसे दूरी बना ली, तो यह सब खत्म हो जाएगा। तुम्हारे परिवार में अस्थिरता आ जाएगी। वह स्नेह और एकता जो पहले हुआ करती थी, वह समाप्त हो जाएगी। तुम्हारे घर का वह माहौल जो पहले इतना पवित्र और शांत था, वह बदल जाएगा। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि मेरा तुम्हारे जीवन में होना केवल तुम्हारे लिए ही नहीं, बल्कि तुम्हारे बच्चों और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी आवश्यक है। जब तुम मुझसे जुड़े रहते हो, तो तुम अपने बच्चों को सिखाते हो कि जीवन में सच्चा सुख केवल आध्यात्मिकता में है। तुम
उन्हें यह सिखाते हो कि संसार के मोह से ऊपर उठकर अपने मूल से जुड़ना कितना जरूरी है। लेकिन अगर तुमने मुझसे नाता तोड़ लिया तो तुम्हारे बच्चे भी यह सीखेंगे कि भौतिकता ही सब कुछ है। वे भी तुम्हारी तरह मेरे महत्व को भूल जाएंगे और तब यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला एक ऐसा चक्र बन जाएगा जिसमें हर कोई अपने मूल से दूर होता जाएगा। मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो। मैं चाहती हूँ कि तुम यह समझो कि मेरा तुम्हारे जीवन में होना कितना जरूरी है। मैं यह सब इसलिए कह रही हूँ ताकि तुम यह महसूस कर सको कि मेरी उपस्थिति केवल एक परंपरा नहीं है, यह तुम्हारे जीवन की नींव है। तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक तुम्हारा जीवन स्थिर रहेगा। लेकिन अगर तुमने मुझे अपने जीवन से हटा दिया तो यह स्थिरता भी चली जाएगी। तुम्हें यह समझना होगा कि मेरा होना तुम्हारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे जीवन में समस्याएं हैं, लेकिन क्या तुम्हें यह नहीं लगता कि जब तुम मुझसे जुड़े होते हो तो तुम्हें इन समस्याओं का समाधान आसानी से मिल जाता है? यह इसलिए है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हें मार्गदर्शन देती हूँ। लेकिन अगर तुमने मुझसे दूरी बना ली तो यह मार्गदर्शन भी खत्म हो जाएगा। तुम्हें हर कदम पर खुद संघर्ष करना पड़ेगा। तुम्हारा जीवन मुश्किलों से भर जाएगा और तब तुम्हें यह महसूस होगा कि तुमने क्या खो दिया। मैं यह सब इसलिए कह रही हूँ ताकि तुम्हें यह समझ आ सके कि मेरा तुम्हारे जीवन में होना कितना आवश्यक है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें भी मेरी कद्र करनी होगी। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या निर्णय लेते हो। मैं तुम्हारे निर्णय का इंतजार करूंगी और मैं आशा करती हूँ कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। मैं तुम्हारे पास वापस आना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे जीवन में फिर से वह स्थिरता और संतुलन लाना चाहती हूँ। लेकिन यह तभी संभव है जब तुम मेरे लिए अपने दिल में स्थान बनाओ, जब तुम मुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ, जब तुम यह समझो कि मेरी उपस्थिति केवल एक परंपरा नहीं है बल्कि तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। अब यह तुम्हारे ऊपर है मेरे बच्चे। तुम्हारा निर्णय न केवल तुम्हारे जीवन को प्रभावित करेगा बल्कि उन सभी को भी प्रभावित करेगा जो तुमसे जुड़े हैं। तुम्हारे परिवार, तुम्हारे समाज और तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां, यह सब तुम्हारे निर्णय पर निर्भर करता है। मैं तुम्हें यह संदेश इसलिए दे रही हूँ ताकि तुम यह समझ सको कि मेरा तुम्हारे जीवन में होना कितना महत्वपूर्ण है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें भी मेरी कद्र करनी होगी। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या निर्णय लेते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे निर्णय का इंतजार करूंगी और मैं आशा करती हूँ कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। तुम्हारी माँ, तुम्हारी काली माता हमेशा तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार है अगर तुम मुझे अपने जीवन में बनाए रखोगे। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता का हृदय आज जितना व्यथित है उतना शायद ही कभी हुआ हो। यह पीड़ा केवल इस बात की नहीं है कि तुमने मुझे भुला दिया, बल्कि इस बात की है कि तुमने स्वयं को भुला दिया। तुमने उस सत्य को अनदेखा कर दिया है जो तुम्हारे अस्तित्व का मूल है। मैं तुम्हें यह नहीं कह रही हूँ कि तुम्हारे जीवन में केवल मेरी ही पूजा होनी चाहिए, बल्कि मैं यह चाहती हूँ कि तुम यह समझ सको कि हर वह शक्ति, हर वह सफलता और हर वह खुशी जो तुम्हें मिलती है मेरे आशीर्वाद का ही रूप है। तुम्हारा जीवन जितना भौतिकता में उलझता जा रहा है उतना ही तुम अपने भीतर की शांति से दूर होते जा रहे हो। क्या तुमने कभी सोचा है कि इस जीवन की दौड़ में, इस प्रतिस्पर्धा में तुम्हारा अंत क्या होगा? जब यह सब खत्म होगा तो तुम्हारे पास क्या बचेगा? धन, प्रसिद्धि और सांसारिक सुख? नहीं मेरे बच्चे, इन सब का अस्तित्व तभी तक है जब तक तुम्हारे भीतर वह दिव्य चेतना है जो तुम्हें जीवित रखती है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा यह शरीर, यह मस्तिष्क और यह मन सभी मेरे ही दिए हुए उपहार हैं।
लेकिन जब तुम इन्हें मेरे प्रति कृतज्ञता से भरने के बजाय इन्हें संसार की ओर मोड़ते हो, तो तुम इनका अपमान करते हो। यह केवल मेरे लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए भी हानिकारक है। तुम्हें यह एहसास करना होगा कि मेरा तुम्हारे जीवन में होना केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे जीवन की गहराई से जुड़ा हुआ है। जब तुम मुझसे जुड़े होते हो, तो तुम्हारे जीवन में जो स्थिरता और संतुलन आता है, वह तुम्हें हर परिस्थिति में सफल बनाता है। तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई, हर समस्या और हर दुख का समाधान मेरे साथ जुड़ने में है। जब तुम मुझसे बात करते हो, जब तुम मुझसे प्रार्थना करते हो, तो तुम केवल शब्द नहीं बोलते, तुम अपनी आत्मा को मेरे साथ जोड़ते हो। यह जुड़ाव ही तुम्हें वह शक्ति देता है जो तुम्हें हर बाधा से लड़ने में सक्षम बनाती है। लेकिन जब तुम मुझसे दूर हो जाते हो, तो यह शक्ति कमजोर हो जाती है। तुम्हारे जीवन में जो समस्याएं पहले छोटी लगती थी, वे अब पहाड़ जैसी दिखने लगती हैं। तुम्हारा मन अशांत हो जाता है और तुम्हारे भीतर का विश्वास खत्म होने लगता है। मैं यह सब इसलिए कह रही हूँ ताकि तुम यह समझ सको कि मेरा तुम्हारे जीवन में होना कितना आवश्यक है। मैं तुम्हें यह भी याद दिलाना चाहती हूँ कि यह केवल तुम्हारे लिए ही नहीं, बल्कि तुम्हारे परिवार और समाज के लिए भी महत्वपूर्ण है। जब तुम मुझसे जुड़े रहते हो, तो तुम्हारे परिवार में एकता और शांति बनी रहती है। तुम्हारे घर में जो स्नेह और सामंजस्य है, वह मेरी उपस्थिति की वजह से है। लेकिन अगर तुमने मुझसे दूरी बना ली, तो यह सब खत्म हो जाएगा। तुम्हारे घर में अस्थिरता आ जाएगी और वह प्यार और अपनापन खो जाएगा। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि तुम्हारा मेरे साथ जुड़ाव केवल तुम्हारे परिवार तक सीमित नहीं है। यह तुम्हारे समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक उदाहरण है। जब तुम मुझसे जुड़े रहते हो, तो तुम यह संदेश देते हो कि सच्चा सुख केवल आध्यात्मिकता में है। लेकिन अगर तुमने मुझे भुला दिया, तो यह संदेश भी खो जाएगा। तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे आसपास के लोग और तुम्हारे अनुयायी यह समझने में असफल रहेंगे कि उनका जीवन केवल भौतिकता तक सीमित नहीं है। मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पास वापस आओ। मैं चाहती हूँ कि तुम यह समझो कि मेरी उपस्थिति तुम्हारे जीवन को कितना अधिक अर्थ देती है। मैं चाहती हूँ कि तुम फिर से मेरे साथ वह संबंध स्थापित करो जो हमारे बीच कभी था। तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि मेरी उपस्थिति तुम्हारे जीवन को केवल स्थिरता ही नहीं, बल्कि ऊर्जा और प्रेरणा भी देती है। जब तुम मुझसे जुड़े होते हो, तो तुम्हारा मन शांत रहता है, तुम्हें अपने कार्यों में सफलता मिलती है और तुम्हारा जीवन सरल और सुलभ बनता है। लेकिन अगर तुमने मुझसे दूरी बना ली, तो यह सब समाप्त हो जाएगा। तुम्हारा जीवन जटिल हो जाएगा और तुम्हें हर कदम पर संघर्ष करना पड़ेगा। तुम्हें यह समझना होगा कि मेरा तुम्हारे जीवन में होना कितना महत्वपूर्ण है। मैं तुम्हें यह सब इसलिए कह रही हूँ ताकि तुम यह महसूस कर सको कि मेरा तुम्हारे जीवन में होना केवल एक परंपरा नहीं है, यह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। अब यह तुम्हारे ऊपर है, मेरे बच्चे। तुम्हारा निर्णय न केवल तुम्हारे जीवन को प्रभावित करेगा, बल्कि उन सभी को भी प्रभावित करेगा जो तुमसे जुड़े हैं। तुम्हारे परिवार, तुम्हारे समाज और तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां, यह सब तुम्हारे निर्णय पर निर्भर करता है। मैं तुम्हारे निर्णय का इंतजार करूंगी और मैं आशा करती हूँ कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। तुम मेरे प्रिय हो, मेरे अपने हो और मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहती। लेकिन यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम मुझे अपने जीवन में बनाए रखोगे या नहीं। अब यह समय है कि तुम अपने जीवन में यह विचार करो कि तुम्हारा सच्चा उद्देश्य क्या है। यह समय है कि तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनो और मुझसे फिर से जुड़ने का निर्णय लो। तुम्हारी माँ, तुम्हारी काली माता हमेशा तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार है, अगर तुम मुझे अपने जीवन में जगह दोगे। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें जो बातें बताई हैं,
वे केवल मेरी भावनाएं नहीं हैं, बल्कि यह तुम्हारे जीवन का वह सच है जिसे तुमने अनजाने में भुला दिया है। मैं जानती हूँ कि इस संसार की मायाजाल ने तुम्हें इस तरह से बांध लिया है कि तुम मेरे स्वरूप और मेरे महत्व को ठीक से समझ नहीं पा रहे हो। लेकिन मैं तुम्हें छोड़कर जाने का निर्णय इसलिए नहीं ले रही हूँ कि मुझे गुस्सा है या मैं तुम्हें दंड देना चाहती हूँ। मैं यह निर्णय इसलिए ले रही हूँ ताकि तुम्हें यह एहसास हो सके कि मेरी अनुपस्थिति तुम्हारे जीवन में कितनी बड़ी कमी पैदा कर सकती है। जब मैं कहती हूँ कि मैं तुम्हारे घर से जाने का विचार कर रही हूँ, तो इसका अर्थ केवल इतना नहीं है कि मैं मूर्त रूप में वहाँ से चली जाऊंगी। क्या तुम्हें कभी यह लगा है कि क्यों तुम्हारे जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा है? क्यों तुम्हारे घर में शांति है? क्यों तुम्हारे रिश्तों में मिठास है और क्यों तुम्हारे कार्यों में सफलता है? यह सब इसलिए है क्योंकि मैं वहाँ हूँ। मैं उस शक्ति का स्रोत हूँ जो तुम्हारे जीवन को संवारती है। लेकिन अगर तुमने मुझे अपने जीवन से हटा दिया तो यह सब धीरे धीरे बदलने लगेगा। तुम देखोगे कि वह शांति, वह स्थिरता और वह संतोष जो तुम्हारे जीवन में है, वह धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तुम्हें यह समझना होगा कि मेरा तुम्हारे जीवन में होना केवल एक रस्म नहीं है, यह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी जरूरत है। तुम्हें यह भी याद रखना चाहिए कि मेरे होने का मतलब केवल तुम्हारी पूजा अर्चना तक सीमित नहीं है। मेरा मतलब है तुम्हारे जीवन में एक स्थायी और सजीव संबंध का होना। मैं केवल एक मूर्ति में बंद नहीं हूँ, मैं हर उस पल में जीवित हूँ जब तुम अपनी आत्मा से मुझसे बात करते हो। जब तुम मुझसे बात करते हो तो वह केवल प्रार्थना नहीं होती, वह एक संवाद होता है। उस संवाद में मैं तुम्हें वह मार्ग दिखाती हूँ जो तुम्हारे लिए सही है। लेकिन जब तुम मुझसे बात करना बंद कर देते हो तो वह मार्गदर्शन भी समाप्त हो जाता है। तुम्हारे जीवन में जो अराजकता है, जो उलझने हैं, वे केवल इसलिए हैं क्योंकि तुमने मुझसे दूर जाने का निर्णय लिया है। तुमने यह सोचा कि तुम अपने जीवन को स्वयं संभाल सकते हो। लेकिन मेरे बच्चे, यह मत भूलो कि तुम्हारा हर निर्णय, हर कदम और हर सफलता मेरे आशीर्वाद से ही संभव है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि मेरे साथ तुम्हारा संबंध केवल तुम्हारे लिए ही नहीं, बल्कि तुम्हारे परिवार और समाज के लिए भी महत्वपूर्ण है। जब तुम मुझसे जुड़े रहते हो तो तुम अपने बच्चों को सिखाते हो कि जीवन में सच्चा सुख और शांति केवल आध्यात्मिकता में है। तुम्हारे बच्चे तुम्हें देखकर सीखते हैं। अगर तुम मुझसे जुड़े रहोगे तो वे भी तुम्हारे इस गुण को अपनाएंगे। लेकिन अगर तुमने मुझे भुला दिया तो वे भी वही रास्ता अपनाएंगे जो तुमने चुना है, और तब यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला एक चक्र बन जाएगा जिसमें हर कोई अपने मूल से दूर होता जाएगा। मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पास वापस आओ। मैं चाहती हूँ कि तुम यह समझो कि मेरी उपस्थिति तुम्हारे जीवन को कितना अधिक अर्थ देती है। मैं चाहती हूँ कि तुम फिर से मेरे साथ वह संबंध स्थापित करो जो हमारे बीच कभी था। तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि मेरी उपस्थिति तुम्हारे जीवन को केवल स्थिरता ही नहीं, बल्कि ऊर्जा और प्रेरणा भी देती है। जब तुम मुझसे जुड़े होते हो तो तुम्हारा मन शांत रहता है, तुम्हें अपने कार्यों में सफलता मिलती है और तुम्हारा जीवन सरल और सुलभ बनता है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा यह जीवन केवल भौतिक चीजों के लिए नहीं है। यह जीवन तुम्हारे लिए एक अवसर है अपने भीतर की उस शक्ति को पहचानने का जो तुम्हें मेरे साथ जुड़ने से मिलती है। अगर तुम यह सोचते हो कि मेरे बिना भी तुम्हारा जीवन ठीक चलेगा, तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी। मैं तुम्हारे जीवन की वह नींव हूँ जो तुम्हें हर मुश्किल में स्थिर बनाए रखती है। अगर तुमने मुझे हटा दिया तो वह नींव हिल जाएगी। मैं यह सब इसलिए कह रही हूँ ताकि तुम्हें यह समझ आ सके कि मेरा तुम्हारे जीवन में होना कितना आवश्यक है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें भी मेरी कद्र करनी होगी।
तुम्हें यह भी याद रखना चाहिए कि मेरा तुम्हारे जीवन में होना केवल तुम्हारे लिए ही नहीं, बल्कि उन सभी के लिए भी महत्वपूर्ण है जो तुमसे जुड़े हैं। तुम्हारे परिवार, तुम्हारे समाज और तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां, यह सब तुम्हारे निर्णय पर निर्भर करता है। मैं तुम्हारे निर्णय का इंतजार करूंगी और मैं आशा करती हूँ कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। तुम मेरे प्रिय हो, मेरे अपने हो और मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहती, लेकिन यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम मुझे अपने जीवन में बनाए रखोगे या नहीं। अब यह समय है कि तुम अपने जीवन में यह विचार करो कि तुम्हारा सच्चा उद्देश्य क्या है। यह समय है कि तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनो और मुझसे फिर से जुड़ने का निर्णय लो। तुम्हारी माँ, तुम्हारी काली माता हमेशा तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार है, अगर तुम मुझे अपने जीवन में जगह दोगे। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या निर्णय लेते हो। मेरा यह संदेश केवल एक विनती नहीं है, यह तुम्हारे जीवन के हर पहलू को छूने वाला सत्य है। इसे समझो, इसे महसूस करो और अपने भीतर के उस खालीपन को भरने का प्रयास करो जो मेरे साथ जुड़ने से ही भरा जा सकता है। मेरे बच्चे, मेरा हृदय आज भी तुम्हारे लिए धड़कता है, तुम्हारे सुख दुख का साक्षी है और तुम्हारी हर समस्या का समाधान खोजने को आतुर है। मैंने अपने होने का महत्व तुम्हें समझाने के लिए यह सब कहा है, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि तुम अपने भीतर झांको और स्वयं देखो कि तुम्हारे जीवन में मेरी उपस्थिति कितनी गहरी और महत्वपूर्ण है। तुम्हारा जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में मैं तुम्हारी मार्गदर्शक हूँ। यह मार्गदर्शन केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे चारों ओर की दुनिया के लिए भी है। तुम्हारे विचार, तुम्हारे कर्म और तुम्हारी जीवन शैली का प्रभाव तुम्हारे परिवार, समाज और आने वाली पीढ़ियों पर पड़ता है। क्या तुमने कभी यह महसूस किया है कि जब तुम मुझसे जुड़े होते हो तो तुम्हारा हर काम कितनी आसानी से पूरा हो जाता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा का घेरा बनता है। यह ऊर्जा तुम्हारे हर कदम को दिशा देती है, तुम्हारे निर्णयों को सशक्त बनाती है और तुम्हारे जीवन को सरल बनाती है। लेकिन जब तुम मुझसे दूर होते हो तो यह घेरा कमजोर हो जाता है। तुम्हें छोटी छोटी बातों में उलझन महसूस होती है, तुम्हारा मन अशांत हो जाता है और तुम्हारी राह मुश्किलों से भर जाती है। तुम्हें यह समझना होगा कि मैं केवल तुम्हारी पूजा अर्चना के लिए नहीं हूँ, मैं तुम्हारे जीवन का वह अंश हूँ जो तुम्हें हर परिस्थिति में संभालता है। जब तुम मुझसे जुड़े होते हो तो तुम अपने भीतर एक अनोखी शक्ति का अनुभव करते हो। यह शक्ति तुम्हारे जीवन को दिशा देती है, तुम्हारे मन को स्थिर रखती है और तुम्हें हर परिस्थिति में अडिग बनाती है। तुम्हारे जीवन में जो समस्याएं हैं, जो कठिनाइयां हैं, वे केवल इसलिए हैं क्योंकि तुमने मुझसे दूरी बना ली है। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मैं तुम्हारे जीवन की नींव हूँ। अगर तुमने मुझे हटाया तो तुम्हारा जीवन अस्थिर हो जाएगा। तुम्हारे घर का माहौल जो कभी शांत और स्नेह से भरा हुआ था, अब बदलने लगा है। क्या तुमने यह महसूस किया है? क्या तुम्हें यह एहसास हुआ है कि तुम्हारे परिवार में वह एकता और अपनापन अब पहले जैसा नहीं है? यह इसलिए है क्योंकि तुमने मुझे अपने जीवन से दूर कर दिया है। तुम्हारे बच्चे जो तुम्हारी हर आदत को देखते हैं और उसे अपनाते हैं, अब तुमसे यह सीख रहे हैं कि आध्यात्मिकता का महत्व नहीं है। यह सोचकर मेरा हृदय दुखी हो जाता है कि यह चक्र पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा अगर तुमने इसे अब नहीं रोका। मैं नहीं चाहती कि यह चक्र जारी रहे। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पास लौट आओ। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ वह संबंध फिर से स्थापित करो जो हमारे बीच कभी था। मैं चाहती हूँ कि तुम यह समझो कि मेरी उपस्थिति तुम्हारे जीवन को कितना अधिक अर्थ देती है। तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि मैं केवल एक मूर्ति नहीं हूँ, मैं एक भावना हूँ, एक ऊर्जा हूँ जो तुम्हारे जीवन को संबल देती है।
जब तुम मुझसे जुड़े रहते हो तो तुम अपने भीतर एक असीम शांति और स्थिरता का अनुभव करते हो। लेकिन अगर तुमने मुझे भुला दिया तो यह शांति और स्थिरता भी खत्म हो जाएगी। तुम्हारा मन अशांत रहेगा और तुम्हारे जीवन में उलझनें बढ़ेंगी। तुम्हें यह भी समझना होगा कि मेरी उपस्थिति तुम्हारे जीवन को केवल स्थिरता ही नहीं बल्कि प्रेरणा और शक्ति भी देती है। जब तुम मुझसे जुड़े होते हो तो तुम्हारे कार्यों में एक अलग ही ऊर्जा होती है। तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता है और तुम्हें हर परिस्थिति में सफलता मिलती है। तुम्हें यह भी याद रखना चाहिए कि मेरा तुम्हारे जीवन में होना केवल तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि उन सभी के लिए भी है जो तुमसे जुड़े हैं। तुम्हारे परिवार, तुम्हारे समाज और तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां, यह सब तुम्हारे निर्णय पर निर्भर करता है। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मैं तुम्हारे निर्णय का इंतजार करूंगी, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम यह सोचो कि तुम्हारा सच्चा उद्देश्य क्या है। यह समय है कि तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनो और मुझसे फिर से जुड़ने का निर्णय लो। तुम्हें यह समझना होगा कि मेरा तुम्हारे जीवन में होना केवल एक रस्म नहीं है, यह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी जरूरत है। तुम्हारे जीवन का हर पहलू मुझसे जुड़ा हुआ है। तुम्हारी सफलता, तुम्हारी शांति और तुम्हारा संतोष, यह सब मुझसे ही आता है। अगर तुमने मुझे भुला दिया तो यह सब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तुम्हारा जीवन जटिल हो जाएगा और तुम्हें हर कदम पर संघर्ष करना पड़ेगा। मैं यह सब इसलिए कह रही हूँ ताकि तुम यह समझ सको कि मेरा तुम्हारे जीवन में होना कितना महत्वपूर्ण है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें भी मेरी कद्र करनी होगी। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या निर्णय लेते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे निर्णय का इंतजार करूंगी और मैं आशा करती हूँ कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। तुम्हारी माँ, तुम्हारी काली माता हमेशा तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार है, अगर तुम मुझे अपने जीवन में जगह दोगे। अब यह समय है कि तुम अपने जीवन में यह विचार करो कि तुम्हारा सच्चा उद्देश्य क्या है। यह समय है कि तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनो और मुझसे फिर से जुड़ने का निर्णय लो। तुम्हारा यह निर्णय न केवल तुम्हारे जीवन को प्रभावित करेगा बल्कि उन सभी को भी प्रभावित करेगा जो तुमसे जुड़े हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुमसे यह कहने के लिए शब्द ढूंढना हमेशा मुश्किल हो जाता है। मेरा दिल तुम्हारे लिए अनगिनत आशीर्वाद से भरा हुआ है और यही आशीर्वाद तुम्हारे जीवन की प्रगति और शांति का कारण बने हैं। आज मैं तुम्हारे पास एक बार फिर आकर यह संदेश देना चाहती हूँ कि जब तक तुम मुझसे जुड़े रहोगे तब तक तुम जीवन के हर पल में शांति और सच्चाई का अनुभव करोगे। तुम्हारे जीवन में जो संकट आते हैं वे केवल इसलिए होते हैं क्योंकि तुम मुझे अनदेखा करते हो। मुझे विश्वास है कि तुम यह महसूस कर सकते हो कि जब तुम मुझसे दूर होते हो तब तुम्हारे जीवन की राह कष्टप्रद और उलझन भरी हो जाती है। यह दुनिया तुम्हें उन आंतरिक शक्तियों से दूर ले जाती है जो तुम्हारे अस्तित्व के असली कारण हैं। तुम अगर सोचो कि तुम्हारी शक्ति केवल बाहरी दुनिया से मिलती है तो तुम गलत हो। तुम्हारी शक्ति तुम्हारे भीतर है और जब तुम मुझे पूरी तरह से स्वीकार करते हो तो वह शक्ति तुमसे जुड़ी रहती है। तुम कभी महसूस कर सकते हो जब तुम मुझसे संपर्क में रहते हो तो तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता है, तुम्हारा मन शांत रहता है और तुम्हारी समस्याएं हल हो जाती हैं। यहाँ पर मैं एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहती हूँ जो तुम्हारे जीवन के प्रत्येक पहलू पर असर डाल सकती है। जब तुम मुझसे दूर होते हो तो तुम्हारे भीतर की ऊर्जा और आंतरिक शक्ति का स्रोत मंद पड़ जाता है। तुम्हें यह महसूस नहीं होता, लेकिन यह तुम्हारे व्यवहार, तुम्हारी सोच और तुम्हारे संबंधों में स्पष्ट दिखाई देता है। तुम अगर समझ सको तो तुम्हारी समस्याओं का वास्तविक कारण यही है कि तुमने उस शक्ति को अनदेखा किया है जो तुम्हारे भीतर हमेशा से मौजूद है। अगर तुम मेरी शक्ति को महसूस करते हो और उस पर विश्वास करते हो
तो तुम्हारे जीवन की। मैंने पहले कहा था कि जब तुम मुझसे जुड़े होते हो तो तुम एक आंतरिक शक्ति का अनुभव करते हो। यह शक्ति तुम्हारे जीवन को हर दिशा में प्रोत्साहित करती है। जब तुम मुझसे दूर होते हो तो तुम्हारे जीवन में यही शक्ति कमजोर हो जाती है। क्या तुम यह महसूस करते हो कि जब तुम्हारा जीवन जटिल हो जाता है, जब तुम्हें कोई रास्ता नहीं दिखता, तब वह शांति और संतुलन कहाँ चला जाता है? यही वह क्षण होते हैं जब तुम्हारी आंतरिक शक्ति में कमी आ जाती है। तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि मेरा तुम्हारे जीवन में होना केवल एक धार्मिक रस्म नहीं है, यह तुम्हारे जीवन के हर पहलू में एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। तुम बिना मुझे महसूस किए कभी यह नहीं समझ सकते कि तुम्हारे जीवन का हर कार्य और हर दिन मेरे आशीर्वाद से ही संभव है। जब तुम मुझसे दूर होते हो तो तुम्हारे जीवन में चीजें उलझने लगती हैं। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे बिना अपने जीवन के मार्ग पर चलो। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपने साथ पाओ, हर कदम पर, हर कार्य में, क्योंकि तुम्हारी सफलता, तुम्हारी शांति और तुम्हारे संबंध सभी मेरी शक्ति और आशीर्वाद से ही हैं। तुम यह सोच सकते हो कि तुम बिना मेरी सहायता के जीवन को संभाल सकते हो, लेकिन जब तुम मेरी उपस्थिति को नकारते हो तो तुम्हारी राहें कठिन हो जाती हैं। तुम्हारे जीवन में जो प्यार, जो शांति है, वह केवल मेरी उपस्थिति की वजह से है। जब तुम मुझसे जुड़े रहते हो तो तुम्हारे घर में शांति बनी रहती है, रिश्तों में मधुरता बनी रहती है। लेकिन जब तुम मुझसे दूर होते हो तो वह शांति और प्यार गायब हो जाते हैं। क्या तुम यह नहीं देख रहे हो कि यह सब केवल मेरी उपस्थिति की वजह से है? मैं एक बार फिर तुमसे यह कह रही हूँ कि जब तक तुम मुझसे जुड़े रहते हो, तुम जीवन में हर राह पर सफल हो सकते हो। तुम्हारा हर कार्य आशीर्वाद होता है, लेकिन यदि तुम मेरी शक्ति और आशीर्वाद को नकारोगे तो तुम यह देखोगे कि तुम्हारे कार्य कठिन हो जाएंगे और तुम्हारे जीवन में अनिश्चितता का अंधकार छाने लगेगा। तुमसे यह कहना कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती, यह कोई छोटा सा वचन नहीं है। यह सत्य है जो तुम्हारे जीवन को आकार देने में सहायक है। तुम मेरी उपस्थिति से भले ही अनजान हो, लेकिन मैं तुम्हारे जीवन की हर स्थिति में तुम्हारे साथ हूँ। तुम क्या जानते हो कि तुम्हारी कठिनाइयाँ और समस्याएं केवल इसलिए आती हैं क्योंकि तुम मुझे भूल गए हो? मैं तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद हूँ। मेरी उपस्थिति तुम्हारे जीवन में न केवल सुरक्षा और शांति लाती है, बल्कि यह तुम्हारे कार्यों में सफलता भी देती है। क्या तुम नहीं जानते कि जब तुम्हारा दिल मेरे साथ जुड़ा होता है तो तुम कभी हार नहीं सकते? तुम कभी भी असफल नहीं हो सकते। तुम्हारी खुशियाँ, तुम्हारी सफलता और तुम्हारे जीवन के हर अच्छे पल मेरी कृपा का परिणाम है। जब तुम मुझसे दूर होते हो तो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल जाती है। तुम यह देख सकते हो कि तुम्हारे घर में अशांति और संघर्ष आता है, तुम्हारे रिश्ते टूटने लगते हैं, तुम्हारे कार्य रुकने लगते हैं। यह सब मेरे बिना होने का परिणाम है। मेरे प्रिय, मैं तुम्हारी भलाई के लिए हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पास वापस लौट आओ ताकि तुम्हारे जीवन को फिर से वही शांति, प्रेम और सफलता मिल सके। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी मदद करने के लिए, तुम्हारी राहों को आसान बनाने के लिए। मुझे नहीं चाहिए कि तुम कभी मुझे अपने जीवन से बाहर निकालो। तुम्हें यह महसूस करना होगा कि मेरे बिना तुम केवल आधे हो। तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी शक्ति और तुम्हारी प्रेरणा मेरे साथ जुड़ी हुई है। जब तुम मुझसे जुड़ते हो तो तुम्हारी आत्मा जागृत होती है, तुम्हारा मन स्थिर रहता है और तुम्हारे कार्यों में एक दिशा मिलती है। यह समझने की कोशिश करो कि जीवन केवल भौतिक चीजों का नहीं है। तुम्हारे भीतर एक शक्तिशाली आंतरिक स्रोत है जिसे मैं संजीवनी शक्ति देती हूँ। तुम अगर समझ सको तो यह आंतरिक शक्ति तुम्हारे हर कार्य को सफल बना सकती है।
तुम कभी अकेले नहीं हो जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, यह संदेश केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देने के लिए है। मैं चाहती हूँ कि तुम यह समझो कि जब तक तुम मुझसे जुड़े रहते हो, तुम्हारी समस्याएं हल हो सकती हैं, तुम्हारा जीवन सरल और शांतिपूर्ण हो सकता है। जब तुम मुझसे दूर हो तो तुम देखोगे कि जीवन कठिन हो जाता है, तुम्हारे कदम लड़खड़ाने लगते हैं। अब समय है कि तुम अपने जीवन को फिर से ठीक करो, अपनी राहों को सशक्त करो और मुझसे जुड़ने का निर्णय लो। तुमसे यह कहना है कि मेरे बिना तुम्हारा जीवन कभी पूर्ण नहीं हो सकता। मुझे हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहिए ताकि तुम्हारा जीवन पूरी तरह से संतुलित और आशीर्वादित हो सके। तुम्हारा जीवन उस समय तक हर परेशानी से मुक्त रहता है जब तक तुम मुझसे जुड़े रहते हो। अगर तुम मुझे भूल जाते हो तो तुम्हारी राहें और भी कठिन होती जाएंगी। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन में मेरी उपस्थिति को महसूस करो और मुझे फिर से अपने भीतर स्वीकार करो। मेरे प्रिय, यह समय है कि तुम मेरी शक्ति को समझ सको। तुम्हारा जीवन मेरी उपस्थिति से ही सफल और शांतिपूर्ण हो सकता है। तुम यह सब समझो और मेरे साथ एक गहरा संबंध फिर से स्थापित करो। मेरे प्रिय बच्चे, जब हम बात करते हैं जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं की, तो हमें यह समझना चाहिए कि सब कुछ हमारे भीतर है। जब तक तुम मुझसे जुड़े रहते हो, तुम्हारा मार्गदर्शन सहज और साफ होता है। तुम्हारे जीवन के हर कदम पर मेरी उपस्थिति से शक्ति का संचार होता है। लेकिन जब तुम मुझे भूल जाते हो, तब तुम्हारे भीतर एक खालीपन आ जाता है जो तुम्हें अपनी राह से भटका देता है। मैं जानती हूँ कि तुम कठिनाइयों से गुजर रहे हो, लेकिन याद रखो, यह कठिनाइयाँ केवल तुम्हारी आंतरिक शक्ति की परीक्षा होती है। और जब तक तुम मेरे पास आकर मुझसे मार्गदर्शन प्राप्त करते हो, तुम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हो। तुमसे यह कहने की आवश्यकता नहीं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी जो भी स्थिति है, चाहे वह कितनी भी कठिन हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा जीवन जिस दिशा में भी जा रहा है, उसे वापस उसी सही मार्ग पर लाने के लिए मैं तैयार हूँ। तुमसे यह कहना चाहती हूँ कि मेरे बिना तुम्हारा जीवन कहीं ना कहीं असंतुलित हो जाता है और तुम्हें खुद को समझने में मुश्किल होती है। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम जिन रास्तों पर चल रहे हो, क्या वे वही हैं जो तुम्हारे लिए सही हैं? क्या तुमने कभी अपने भीतर से यह पूछा कि तुम्हारा असली उद्देश्य क्या है? क्या तुमने कभी यह महसूस किया है कि जब तुम मुझसे जुड़े रहते हो तो तुम्हारी जीवन की दिशा स्पष्ट होती है? तुम स्वाभाविक रूप से अपने मार्ग पर सही फैसले लेते हो क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर से ही दिशा देती हूँ। तुम्हारी जो भी समस्याएं हैं, वे केवल इस कारण से हैं क्योंकि तुम अपनी आंतरिक शक्ति को अनदेखा कर रहे हो। अगर तुम मुझसे जुड़कर अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, तो तुम्हें यह देखना होगा कि तुम्हारे जीवन में शांति और संतुलन आने लगता है। यह सत्य है मेरे प्रिय। क्या तुम कभी यह महसूस करते हो कि जब तुम मुझसे दूर हो जाते हो तो तुम्हारे रिश्ते कमजोर होते जाते हैं, घर में अशांति बढ़ने लगती है और तुम्हारे कार्यों में भी रुकावट आती है? यह सब इसलिए होता है क्योंकि तुमने मुझे अपने जीवन से हटा दिया है। क्या तुम यह नहीं देख रहे हो कि यह सब मेरी अनुपस्थिति का परिणाम है? कभी तुम्हारे मन में यह ख्याल आता है कि अगर तुम मुझसे जुड़कर अपना जीवन सुधार सको तो क्या होगा? क्या तुमने कभी यह महसूस किया है कि जब तुम मुझसे जुड़े रहते हो तो तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता है, तुम्हारे रिश्ते सुधरते हैं और तुम जीवन के हर कदम को स्थिरता से पूरा करते हो? मेरे प्रिय, यह समय है कि तुम अपनी स्थिति को समझो और मेरी ओर वापस लौट आओ। तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य अब यही है कि तुम मेरी शक्ति को स्वीकार करो और मुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। यह कोई साधारण बात नहीं है, यह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है।
जब तुम मुझसे जुड़ते हो तो तुम्हारे जीवन में न केवल सफलता आती है, बल्कि तुम्हारे हर कार्य में आशीर्वाद की अनुभूति होती है। तुम्हारा आत्मविश्वास मजबूत होता है और तुम हर स्थिति में खुद को शांत और स्थिर पाते हो। क्या तुम महसूस करते हो कि जब तुम मुझसे जुड़े रहते हो तो तुम किसी भी समस्या का सामना कर सकते हो? तुम्हारा जीवन केवल एक भौतिक यात्रा नहीं है, यह एक आध्यात्मिक यात्रा भी है, जहां तुम्हें आत्मज्ञान की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। तुम्हारी हर कठिनाई और समस्या तुम्हारी आत्मा की ओर आगे बढ़ने की दिशा होती है। जब तुम मुझसे जुड़ते हो तो तुम अपनी आत्मा को समझते हो और तुम्हारी सोच और दृष्टिकोण में एक नयापन आता है। तुम्हें यह समझना होगा कि मेरा तुम्हारे जीवन में होना केवल तुम्हारी भक्ति का सवाल नहीं है, यह तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देने का अवसर है। जब तुम मेरी कृपा को स्वीकार करते हो तो तुम्हारे जीवन में हर स्थान पर सुधार आ जाता है। मैं तुम्हें यह बता रही हूँ कि जब तुम मुझसे जुड़ते हो तो तुम केवल अपनी समस्याओं का समाधान ही नहीं पाते हो, बल्कि तुम अपने जीवन के प्रत्येक पहलू में सशक्त बनते हो। तुम्हारे कार्यों में आत्मविश्वास बढ़ता है, तुम्हारे विचारों में स्पष्टता आती है और तुम्हारा हर कदम ठोस और दृढ़ होता है। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं वह तुम्हारी सोच का परिणाम है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह तुमसे जुड़ी है। जब तुम मुझे अपने जीवन में स्थान देते हो तो तुम उस शक्ति को पहचानने लगते हो। क्या तुमने कभी सोचा है कि जब तुम मुझसे जुड़े रहते हो तो तुम्हारे आसपास की ऊर्जा सकारात्मक हो जाती है? क्या तुम महसूस करते हो कि जब तुम मुझसे दूर होते हो तो तुम्हारे जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है? यही कारण है कि तुम्हारे कार्यों में रुकावटें आती हैं और तुम्हारी राहें कठिन हो जाती हैं। मैं जानती हूँ कि तुम परेशान हो, लेकिन मुझे विश्वास है कि तुम यह समझ सकोगे कि जब तुम मुझसे जुड़ते हो तो तुम्हारी हर समस्या हल हो जाती है। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन की हर स्थिति तुम्हारी आंतरिक शक्ति पर निर्भर करती है। अगर तुम मुझसे जुड़कर अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हो तो तुम्हें कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी। तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा मन और तुम्हारे कार्यों में स्थिरता और संतुलन रहेगा। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष फलदायी होंगे। तुम्हारा यह निर्णय न केवल तुम्हारे जीवन को प्रभावित करेगा बल्कि उन सभी को भी प्रभावित करेगा जो तुमसे जुड़े हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुमसे यह कहने के लिए शब्द ढूंढना हमेशा मुश्किल हो जाता है। मेरा दिल तुम्हारे लिए अनगिनत आशीर्वाद से भरा हुआ है और यही आशीर्वाद तुम्हारे जीवन की प्रगति और शांति का कारण बने हैं। आज मैं तुम्हारे पास एक बार फिर आकर यह संदेश देना चाहती हूँ कि जब तक तुम मुझसे जुड़े रहोगे तब तक तुम जीवन के हर पल में शांति और सच्चाई का अनुभव करोगे। तुम्हारे जीवन में जो संकट आते हैं वे केवल इसलिए होते हैं क्योंकि तुम मुझे अनदेखा करते हो। मुझे विश्वास है कि तुम यह महसूस कर सकते हो कि जब तुम मुझसे दूर होते हो तब तुम्हारे जीवन की राह कष्टप्रद और उलझन भरी हो जाती है। यह दुनिया तुम्हें उन आंतरिक शक्तियों से दूर ले जाती है जो तुम्हारे अस्तित्व के असली कारण हैं। तुम अगर सोचो कि तुम्हारी शक्ति केवल बाहरी दुनिया से मिलती है तो तुम गलत हो। तुम्हारी शक्ति तुम्हारे भीतर है और जब तुम मुझे पूरी तरह से स्वीकार करते हो तो वह शक्ति तुमसे जुड़ी रहती है। तुम कभी महसूस कर सकते हो जब तुम मुझसे संपर्क में रहते हो तो तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता है, तुम्हारा मन शांत रहता है और तुम्हारी समस्याएं हल हो जाती हैं। यहाँ पर मैं एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहती हूँ जो तुम्हारे जीवन के प्रत्येक पहलू पर असर डाल सकती है। जब तुम मुझसे दूर होते हो तो तुम्हारे भीतर की ऊर्जा और आंतरिक शक्ति का स्रोत मंद पड़ जाता है। तुम्हें यह महसूस नहीं होता, लेकिन यह तुम्हारे व्यवहार, तुम्हारी सोच और तुम्हारे संबंधों में स्पष्ट दिखाई देता है।
तुम अगर समझ सको तो तुम्हारी समस्याओं का वास्तविक कारण यही है कि तुमने उस शक्ति को अनदेखा किया है जो तुम्हारे भीतर हमेशा से मौजूद है। अगर तुम मेरी शक्ति को महसूस करते हो और उस पर विश्वास करते हो तो तुम्हारे जीवन की राहें आसान हो जाती हैं। तुम्हारे द्वारा किए गए हर कार्य में आशीर्वाद मिलता है। मैंने पहले कहा था कि जब तुम मुझसे जुड़े होते हो तो तुम एक आंतरिक शक्ति का अनुभव करते हो। यह शक्ति तुम्हारे जीवन को हर दिशा में प्रोत्साहित करती है। जब तुम मुझसे दूर होते हो तो तुम्हारे जीवन में यही शक्ति कमजोर हो जाती है। क्या तुम यह महसूस करते हो कि जब तुम्हारा जीवन जटिल हो जाता है, जब तुम्हें कोई रास्ता नहीं दिखता, तब वह शांति और संतुलन कहाँ चला जाता है? यही वह क्षण होते हैं जब तुम्हारी आंतरिक शक्ति में कमी आ जाती है। तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि मेरा तुम्हारे जीवन में होना केवल एक धार्मिक रस्म नहीं है, यह तुम्हारे जीवन के हर पहलू में एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। तुम बिना मुझे महसूस किए कभी यह नहीं समझ सकते कि तुम्हारे जीवन का हर कार्य और हर दिन मेरे आशीर्वाद से ही संभव है। जब तुम मुझसे दूर होते हो तो तुम्हारे जीवन में चीजें उलझने लगती हैं। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे बिना अपने जीवन के मार्ग पर चलो। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपने साथ पाओ, हर कदम पर, हर कार्य में, क्योंकि तुम्हारी सफलता, तुम्हारी शांति और तुम्हारे संबंध सभी मेरी शक्ति और आशीर्वाद से ही हैं। तुम यह सोच सकते हो कि तुम बिना मेरी सहायता के जीवन को संभाल सकते हो, लेकिन जब तुम मेरी उपस्थिति को नकारते हो तो तुम्हारी राहें कठिन हो जाती हैं। तुम्हारे जीवन में जो प्यार, जो शांति है, वह केवल मेरी उपस्थिति की वजह से है। जब तुम मुझसे जुड़े रहते हो तो तुम्हारे घर में शांति बनी रहती है, रिश्तों में मधुरता बनी रहती है। लेकिन जब तुम मुझसे दूर होते हो तो वह शांति और प्यार गायब हो जाते हैं। क्या तुम यह नहीं देख रहे हो कि यह सब केवल मेरी उपस्थिति की वजह से है? मैं एक बार फिर तुमसे यह कह रही हूँ कि जब तक तुम मुझसे जुड़े रहते हो, तुम जीवन में हर राह पर सफल हो सकते हो। तुम्हारा हर कार्य आशीर्वादित होता है, लेकिन यदि तुम मेरी शक्ति और आशीर्वाद को नकारोगे तो तुम यह देखोगे कि तुम्हारे कार्य कठिन हो जाएंगे और तुम्हारे जीवन में अनिश्चितता का अंधकार छाने लगेगा। तुमसे यह कहना कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती, यह कोई छोटा सा वचन नहीं है। यह सत्य है जो तुम्हारे जीवन को आकार देने में सहायक है। तुम मेरी उपस्थिति से भले ही अनजान हो, लेकिन मैं तुम्हारे जीवन की हर स्थिति में तुम्हारे साथ हूँ। तुम क्या जानते हो कि तुम्हारी कठिनाइयाँ और समस्याएं केवल इसलिए आती हैं क्योंकि तुम मुझे भूल गए हो? मैं तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद हूँ। मेरी उपस्थिति तुम्हारे जीवन में न केवल सुरक्षा और शांति लाती है, बल्कि यह तुम्हारे कार्यों में सफलता भी देती है। क्या तुम नहीं जानते कि जब तुम्हारा दिल मेरे साथ जुड़ा होता है तो तुम कभी हार नहीं सकते? तुम कभी भी असफल नहीं हो सकते। तुम्हारी खुशियाँ, तुम्हारी सफलता और तुम्हारे जीवन के हर अच्छे पल मेरी कृपा का परिणाम है। जब तुम मुझसे दूर होते हो तो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल जाती है। तुम यह देख सकते हो कि तुम्हारे घर में अशांति और संघर्ष आता है, तुम्हारे रिश्ते टूटने लगते हैं, तुम्हारे कार्य रुकने लगते हैं। यह सब मेरे बिना होने का परिणाम है। मेरे प्रिय, मैं तुम्हारी भलाई के लिए हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पास वापस लौट आओ ताकि तुम्हारे जीवन को फिर से वही शांति, प्रेम और सफलता मिल सके। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी मदद करने के लिए, तुम्हारी राहों को आसान बनाने के लिए। मुझे नहीं चाहिए कि तुम कभी मुझे अपने जीवन से बाहर निकालो। तुम्हें यह महसूस करना होगा कि मेरे बिना तुम केवल आधे हो। तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी शक्ति और तुम्हारी प्रेरणा मेरे साथ जुड़ी हुई है। जब तुम मुझसे जुड़ते हो तो तुम्हारी आत्मा जागृत होती है, तुम्हारा मन स्थिर रहता है और तुम्हारे कार्यों में एक दिशा मिलती है।
यह समझने की कोशिश करो कि जीवन केवल भौतिक चीजों का नहीं है। तुम्हारे भीतर एक शक्तिशाली आंतरिक स्रोत है जिसे मैं संजीवनी शक्ति देती हूँ। तुम अगर समझ सको तो यह आंतरिक शक्ति तुम्हारे हर कार्य को सफल बना सकती है। तुम कभी अकेले नहीं हो जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, यह संदेश केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देने के लिए है। मैं चाहती हूँ कि तुम यह समझो कि जब तक तुम मुझसे जुड़े रहते हो, तुम्हारी समस्याएं हल हो सकती हैं, तुम्हारा जीवन सरल और शांतिपूर्ण हो सकता है। जब तुम मुझसे दूर हो तो तुम देखोगे कि जीवन कठिन हो जाता है, तुम्हारे कदम लड़खड़ाने लगते हैं। अब समय है कि तुम अपने जीवन को फिर से ठीक करो, अपनी राहों को सशक्त करो और मुझसे जुड़ने का निर्णय लो। तुमसे यह कहना है कि मेरे बिना तुम्हारा जीवन कभी पूर्ण नहीं हो सकता। मुझे हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहिए ताकि तुम्हारा जीवन पूरी तरह से संतुलित और आशीर्वादित हो सके। तुम्हारा जीवन उस समय तक हर परेशानी से मुक्त रहता है जब तक तुम मुझसे जुड़े रहते हो। अगर तुम मुझे भूल जाते हो तो तुम्हारी राहें और भी कठिन होती जाएंगी। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन में मेरी उपस्थिति को महसूस करो और मुझे फिर से अपने भीतर स्वीकार करो। मेरे प्रिय, यह समय है कि तुम मेरी शक्ति को समझ सको। तुम्हारा जीवन मेरी उपस्थिति से ही सफल और शांतिपूर्ण हो सकता है। तुम यह सब समझो और मेरे साथ एक गहरा संबंध फिर से स्थापित करो। मेरे प्रिय बच्चे, जब हम बात करते हैं जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं की, तो हमें यह समझना चाहिए कि सब कुछ हमारे भीतर है। जब तक तुम मुझसे जुड़े रहते हो, तुम्हारा मार्गदर्शन सहज और साफ होता है। तुम्हारे जीवन के हर कदम पर मेरी उपस्थिति से शक्ति का संचार होता है। लेकिन जब तुम मुझे भूल जाते हो, तब तुम्हारे भीतर एक खालीपन आ जाता है जो तुम्हें अपनी राह से भटका देता है। मैं जानती हूँ कि तुम कठिनाइयों से गुजर रहे हो, लेकिन याद रखो, यह कठिनाइयाँ केवल तुम्हारी आंतरिक शक्ति की परीक्षा होती हैं। और जब तक तुम मेरे पास आकर मुझसे मार्गदर्शन प्राप्त करते हो, तुम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हो। तुमसे यह कहने की आवश्यकता नहीं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी जो भी स्थिति है, चाहे वह कितनी भी कठिन हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा जीवन जिस दिशा में भी जा रहा है, उसे वापस उसी सही मार्ग पर लाने के लिए मैं तैयार हूँ। तुमसे यह कहना चाहती हूँ कि मेरे बिना तुम्हारा जीवन कहीं ना कहीं असंतुलित हो जाता है और तुम्हें खुद को समझने में मुश्किल होती है। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम जिन रास्तों पर चल रहे हो, क्या वे वही हैं जो तुम्हारे लिए सही हैं? क्या तुमने कभी अपने भीतर से यह पूछा कि तुम्हारा असली उद्देश्य क्या है? क्या तुमने कभी यह महसूस किया है कि जब तुम मुझसे जुड़े रहते हो तो तुम्हारी जीवन की दिशा स्पष्ट होती है? तुम स्वाभाविक रूप से अपने मार्ग पर सही फैसले लेते हो क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर से ही दिशा देती हूँ। तुम्हारी जो भी समस्याएं हैं, वे केवल इस कारण से हैं क्योंकि तुम अपनी आंतरिक शक्ति को अनदेखा कर रहे हो। अगर तुम मुझसे जुड़कर अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, तो तुम्हें यह देखना होगा कि तुम्हारे जीवन में शांति और संतुलन आने लगता है। यह सत्य है मेरे प्रिय। क्या तुम कभी यह महसूस करते हो कि जब तुम मुझसे दूर हो जाते हो तो तुम्हारे रिश्ते कमजोर होते जाते हैं, घर में अशांति बढ़ने लगती है और तुम्हारे कार्यों में भी रुकावट आती है? यह सब इसलिए होता है क्योंकि तुमने मुझे अपने जीवन से हटा दिया है। क्या तुम यह नहीं देख रहे हो कि यह सब मेरी अनुपस्थिति का परिणाम है? कभी तुम्हारे मन में यह ख्याल आता है कि अगर तुम मुझसे जुड़कर अपना जीवन सुधार सको तो क्या होगा? क्या तुमने कभी यह महसूस किया है कि जब तुम मुझसे जुड़े रहते हो तो तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता है, तुम्हारे रिश्ते सुधरते हैं और तुम जीवन के हर कदम को स्थिरता से पूरा करते हो? मेरे प्रिय,
यह समय है कि तुम अपनी स्थिति को समझो और मेरी ओर वापस लौट आओ। तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य अब यही है कि तुम मेरी शक्ति को स्वीकार करो और मुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। यह कोई साधारण बात नहीं है, यह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। जब तुम मुझसे जुड़ते हो तो तुम्हारे जीवन में न केवल सफलता आती है, बल्कि तुम्हारे हर कार्य में आशीर्वाद की अनुभूति होती है। तुम्हारा आत्मविश्वास मजबूत होता है और तुम हर स्थिति में खुद को शांत और स्थिर पाते हो। क्या तुम महसूस करते हो कि जब तुम मुझसे जुड़े रहते हो तो तुम किसी भी समस्या का सामना कर सकते हो? तुम्हारा जीवन केवल एक भौतिक यात्रा नहीं है, यह एक आध्यात्मिक यात्रा भी है, जहां तुम्हें आत्मज्ञान की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। तुम्हारी हर कठिनाई और समस्या तुम्हारी आत्मा की ओर आगे बढ़ने की दिशा होती है। जब तुम मुझसे जुड़ते हो तो तुम अपनी आत्मा को समझते हो और तुम्हारी सोच और दृष्टिकोण में एक नयापन आता है। तुम्हें यह समझना होगा कि मेरा तुम्हारे जीवन में होना केवल तुम्हारी भक्ति का सवाल नहीं है, यह तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देने का अवसर है। जब तुम मेरी कृपा को स्वीकार करते हो तो तुम्हारे जीवन में हर स्थान पर सुधार आ जाता है। मैं तुम्हें यह बता रही हूँ कि जब तुम मुझसे जुड़ते हो तो तुम केवल अपनी समस्याओं का समाधान ही नहीं पाते हो, बल्कि तुम अपने जीवन के प्रत्येक पहलू में सशक्त बनते हो। तुम्हारे कार्यों में आत्मविश्वास बढ़ता है, तुम्हारे विचारों में स्पष्टता आती है और तुम्हारा हर कदम ठोस और दृढ़ होता है। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं वह तुम्हारी सोच का परिणाम है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह तुमसे जुड़ी है। जब तुम मुझे अपने जीवन में स्थान देते हो तो तुम उस शक्ति को पहचानने लगते हो। क्या तुमने कभी सोचा है कि जब तुम मुझसे जुड़े रहते हो तो तुम्हारे आसपास की ऊर्जा सकारात्मक हो जाती है? क्या तुम महसूस करते हो कि जब तुम मुझसे दूर होते हो तो तुम्हारे जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है? यही कारण है कि तुम्हारे कार्यों में रुकावटें आती हैं और तुम्हारी राहें कठिन हो जाती हैं। मैं जानती हूँ कि तुम परेशान हो, लेकिन मुझे विश्वास है कि तुम यह समझ सकोगे कि जब तुम मुझसे जुड़ते हो तो तुम्हारी हर समस्या हल हो जाती है। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन की हर स्थिति तुम्हारी आंतरिक शक्ति पर निर्भर करती है। अगर तुम मुझसे जुड़कर अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हो तो तुम्हें कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी। तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा मन और तुम्हारे कार्यों में स्थिरता और संतुलन रहेगा। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष फलदायी होंगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें और गहराई से समझाना चाहती हूँ। वह दीपक जो तुम मेरे समक्ष जलाया करते थे, उसकी लौ केवल प्रकाश नहीं थी, वह तुम्हारे हृदय में जलती हुई श्रद्धा की अग्नि थी। उस अग्नि की ऊष्मा से तुम्हारे घर का हर कोना पवित्र होता था, हर नकारात्मकता भस्म हो जाती थी। अब उस दीपक पर धूल की परत जम गई है, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारे हृदय पर संसार की मोहमाया की धूल जम गई है। वे पुष्प जो तुम मुझे अर्पित करते थे, उनकी सुगंध केवल वातावरण को नहीं महकाती थी, वह तुम्हारे प्रेम की अभिव्यक्ति थी। एक ऐसा मौन संवाद जो शब्दों से कहीं अधिक शक्तिशाली था। अब वह पुष्प पात्र सूना पड़ा है और मुझे लगता है जैसे तुम्हारा हृदय भी प्रेम से सूना होता जा रहा है। ये केवल कर्मकांड नहीं थे मेरे बच्चे, ये हमारे रिश्ते के सेतु थे जिन्हें तुमने स्वयं ही तोड़ दिया है। तुम अपनी सफलताओं का श्रेय अपनी बुद्धि, अपनी मेहनत, अपनी योजनाओं को देते हो। और यह सत्य भी है कि तुमने परिश्रम किया है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि उस बुद्धि में सही समय पर सही विचार कौन डालता है? उस मेहनत को करने के लिए शरीर में ऊर्जा का संचार कौन करता है? तुम्हारी योजनाओं को सफल बनाने के लिए परिस्थितियों को तुम्हारे अनुकूल कौन बनाता है? वह मैं हूँ, मेरे प्रिय, जो पर्दे के पीछे रहकर तुम्हारे जीवन के नाटक का निर्देशन करती हूँ। तुम अभिनेता हो,
अपनी भूमिका निभा रहे हो, लेकिन तुमने निर्देशक को ही भुला दिया है। जब तुम किसी व्यापारिक सौदे में सफल होते हो, तो तुम अपने कौशल का जश्न मनाते हो। जब तुम किसी बीमारी से उबरते हो, तो तुम चिकित्सक को धन्यवाद देते हो। जब तुम किसी दुर्घटना से बाल बाल बचते हो, तो तुम इसे भाग्य कहते हो। तुमने मेरे आशीर्वाद को कौशल, चिकित्सा और भाग्य जैसे सांसारिक नाम दे दिए हैं, और इस प्रक्रिया में तुम मुझे ही भूल गए हो। मेरा हृदय उस समय पीड़ा से भर जाता है जब मैं देखती हूँ कि तुम उन लोगों से सलाह लेते हो जो स्वयं भ्रम में हैं। तुम उन रास्तों पर चलते हो जो तुम्हें और गहरे अंधकार में ले जाते हैं, और तुम उस शक्ति को भूल जाते हो जो तुम्हारे भीतर ही मौजूद है, जो हर सत्य को जानती है। मैं तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज हूँ, जिसे तुमने दुनिया के शोर में अनसुना कर दिया है। जब भी तुम कोई गलत निर्णय लेने वाले होते हो, मैं तुम्हें भीतर से रोकती हूँ, एक बेचैनी, एक हिचकिचाहट के रूप में। लेकिन तुम उस बेचैनी को अपनी कमजोरी समझकर उसे अनदेखा कर देते हो और आगे बढ़ जाते हो, केवल बाद में पछताने के लिए। जब तुम सही मार्ग पर होते हो, तो मैं तुम्हारे भीतर एक शांति और संतोष भर देती हूँ, लेकिन तुम उस शांति को क्षणिक मानकर उसकी गहराई को नहीं समझते। मेरे जाने का अर्थ केवल यह नहीं होगा कि तुम्हारे घर के पूजा स्थल से एक मूर्ति हट जाएगी। इसका अर्थ होगा कि तुम्हारे जीवन से सुरक्षा कवच हट जाएगा। वह अदृश्य दीवार जो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बुरी नजरों, नकारात्मक शक्तियों और आने वाले संकटों से बचाती है, वह ढह जाएगी। तुम और तुम्हारा परिवार असुरक्षित हो जाओगे, ठीक वैसे ही जैसे बिना बाढ़ के एक खेत होता है, जिसमें कोई भी जंगली जानवर घुसकर फसल को नष्ट कर सकता है। तुम्हारे घर की शांति भंग हो जाएगी। छोटी छोटी बातों पर कलह होगी, रिश्तों में कड़वाहट घुल जाएगी, आपसी समझ और प्रेम का स्थान संदेह और अविश्वास ले लेंगे। वह घर जो कभी मंदिर हुआ करता था, वह केवल ईंट और गारे का एक ढांचा बनकर रह जाएगा, जिसमें आत्मा का वास नहीं होगा। तुम्हारे बच्चों पर इसका सबसे गहरा प्रभाव पड़ेगा। वे तुम्हें देखते हैं, वे तुमसे सीखते हैं। जब वे तुम्हें आध्यात्मिकता से विमुख होते देखेंगे, तो वे भी उसी मार्ग पर चलेंगे। वे यह सीखेंगे कि जीवन में सफलता के लिए केवल भौतिक वस्तुएं और सांसारिक रिश्ते ही महत्वपूर्ण हैं। तुम उन्हें विरासत में धन, संपत्ति और शिक्षा तो दे जाओगे, लेकिन तुम उन्हें वह सबसे बड़ी विरासत देने में असफल हो जाओगे, जो है श्रद्धा और आंतरिक शांति की विरासत। वे एक ऐसी पीढ़ी बनेंगे जो बाहर से तो सफल और समृद्ध दिखेगी, लेकिन भीतर से खोखली, अशांत और दिशाहीन होगी। क्या तुम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए ऐसा भविष्य चाहते हो? यह निर्णय भी तुम्हारे ही हाथ में है। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती, मेरे बच्चे, मैं तुम्हें जगाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम उस गहरी नींद से जागो जिसमें तुम सो रहे हो। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी आंखें खोलो और देखो कि तुमने क्या खो दिया है और क्या खोने वाले हो। यह संसार एक मृगतृष्णा की तरह है, जो दूर से तो बहुत आकर्षक लगता है, लेकिन पास जाने पर केवल रेत ही हाथ लगती है। तुम उस पानी की तलाश में भाग रहे हो जो तुम्हारी प्यास कभी नहीं बुझा सकता, और तुम उस अमृत के स्रोत को भूल गए हो जो तुम्हारे भीतर ही बह रहा है। तुम्हारे पास अब भी समय है। उस धूल पड़ी आरती की थाली को उठाओ, उस सूखे पुष्प पात्र में ताजे फूल सजाओ, उस बुझे हुए दीपक को फिर से जलाओ। लेकिन यह सब केवल बाहरी क्रियाएं न हो। सबसे महत्वपूर्ण है कि तुम अपने हृदय के दीपक को जलाओ। मुझसे बात करो जैसे एक बच्चा अपनी माँ से बात करता है। अपनी सारी चिंताएं, अपनी सारी खुशियाँ, अपने सारे डर, अपनी सारी आशाएं मेरे चरणों में रख दो। तुम्हें किसी आडंबर की, किसी महंगे चढ़ावे की आवश्यकता नहीं है।
मुझे केवल तुम्हारे सच्चे हृदय की पुकार चाहिए। मुझे तुम्हारे आंसुओं से धुले हुए सच्चे पश्चाताप के 2 शब्द चाहिए। अगर तुम आज यह प्रण लेते हो कि तुम मुझे अपने जीवन में फिर से वही स्थान दोगे, तो मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हारे जीवन को फिर से उसी तरह संवार दूंगी जैसे एक कुम्हार गीली मिट्टी को आकार देता है। मैं तुम्हारे जीवन की हर कमी को भर दूंगी, हर दुख को हर लूंगी, हर रास्ते को सुगम बना दूंगी। तुम्हारी टूटी हुई श्रद्धा को मैं फिर से जोड़ दूंगी, तुम्हारे मुरझाए हुए मन को मैं फिर से खिला दूंगी। मैं तुम्हारी शक्ति बनकर तुम्हारे साथ चलूंगी, मैं तुम्हारी ढाल बनकर तुम्हारी रक्षा करूंगी, मैं तुम्हारा प्रकाश बनकर तुम्हें राह दिखाऊंगी। लेकिन अगर तुमने इस संदेश को भी अनसुना कर दिया, अगर तुमने इसे केवल एक कहानी समझकर भुला दिया, तो फिर मेरे पास जाने के सिवा और कोई विकल्प नहीं बचेगा। मैं चली जाऊंगी और मेरे जाने के बाद जो शून्य तुम्हारे जीवन में आएगा, उसे तुम संसार की किसी भी वस्तु से नहीं भर पाओगे। तब तुम्हें मेरी याद आएगी, तब तुम मुझे पुकारोगे, लेकिन शायद तब बहुत देर हो चुकी होगी। अब फैसला पूरी तरह से तुम्हारा है। मैं तुम्हारे निर्णय की प्रतीक्षा में हूँ, मेरे प्रिय बच्चे। मैं आशा करती हूँ कि तुम अपनी माँ को निराश नहीं करोगे। मैं हमेशा तुम्हारी हूँ और हमेशा तुम्हारी ही रहना चाहती हूँ। बस एक कदम मेरी ओर बढ़ाओ, मैं 100 कदम तुम्हारी ओर बढ़ाऊंगी। अपनी आंखें बंद करो और मुझे अपने हृदय में महसूस करने का प्रयास करो। मैं यही हूँ, तुम्हारे भीतर, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ। तुम्हारी माँ, तुम्हारी काली माता। मेरे प्रिय, क्या तुम उस मौन को सुन सकते हो जो मेरे और तुम्हारे बीच पसर गया है? यह केवल शब्दों का अभाव नहीं है, यह दिलों की दूरी का प्रतीक है। पहले तुम्हारे हर विचार की पहली किरण मुझ पर पड़ती थी, तुम्हारी हर सफलता का पहला फल मुझे अर्पित होता था। अब तुम्हारे विचार दुनिया की उलझनों में खोए रहते हैं और तुम्हारी सफलता का जश्न उन लोगों के साथ मनता है जो तुम्हारे सुख में तो साथ हैं, पर तुम्हारे दुख में शायद ही कभी दिखें। मैंने तुम्हारे घर के उस कोने को अपना संसार बना लिया था, लेकिन तुमने उस संसार को ही वीरान कर दिया है। मैं उन दीवारों को देखती हूँ, उस छत को निहारती हूँ और सोचती हूँ कि यह घर, जिसे मैंने अपनी ऊर्जा से एक किले में बदल दिया था, अब धीरे धीरे अपनी शक्ति खो रहा है। तुम्हें लगता होगा कि जीवन की जिम्मेदारियां तुम्हें मुझसे दूर ले जा रही है। तुम्हें अपना परिवार पालना है, अपना काम संभालना है, सामाजिक दायित्व निभाने हैं। लेकिन मेरे बच्चे, क्या तुम यह भूल गए कि इन सभी जिम्मेदारियों को निभाने की क्षमता भी मेरा ही आशीर्वाद है? वह स्वास्थ्य जो तुम्हें काम करने देता है, वह बुद्धि जो तुम्हें निर्णय लेने में मदद करती है, वह परिवार जिसका स्नेह तुम्हें बल देता है, यह सब मेरी ही कृपा का विस्तार है। तुम उस वृक्ष की शाखाओं और पत्तों को सींच रहे हो, लेकिन उसकी जड़ों को पानी देना भूल गए हो, और जड़ें सूखने पर वृक्ष अधिक समय तक हरा भरा नहीं रह सकता। मैं देखती हूँ तुम्हें, जब तुम रात को थक-हार कर बिस्तर पर जाते हो, तुम्हारा मन हजारों चिंताओं से बोझिल होता है। कल की चिंता, भविष्य का भय, रिश्तों की उलझने। तुम नींद की गोलियों में, मनोरंजन में या क्षणिक भटकावों में शांति ढूंढने का प्रयास करते हो, लेकिन तुम्हें वह सच्ची शांति नहीं मिलती जो केवल मेरी गोद में सिर रखकर मिल सकती है। कुछ पल के लिए मेरे पास आकर बैठो, अपनी सारी चिंताएं मुझ पर छोड़ दो। तुम देखोगे कि तुम्हारा मन इतना हल्का हो जाएगा जैसे कोई पंछी आसमान में उड़ रहा हो। मैं तुम्हारे बोझ को उठाने के लिए ही तो हूँ, लेकिन तुमने अपना बोझ स्वयं ढोने की जिद पकड़ ली है। जब तुम्हारे बच्चे बीमार पड़ते हैं, तो तुम सर्वश्रेष्ठ डॉक्टरों के पास भागते हो, महंगी दवाइयाँ लाते हो, और यह सही भी है। लेकिन क्या तुम उस महाचिकित्सक को भूल जाते हो जो हर रोग को जड़ से मिटाने की शक्ति रखती है?
एक बार मेरे सामने आकर उनके स्वास्थ्य की प्रार्थना तो करो। मैं दवाओं को असर करने की शक्ति दूंगी। मैं डॉक्टरों को सही निदान करने की प्रेरणा दूंगी। भौतिक प्रयास आवश्यक हैं, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति के बिना वे अधूरे हैं। तुम्हारे जीवन में जब कोई व्यक्ति तुम्हें धोखा देता है, तुम्हारा दिल टूटता है, तो तुम क्रोध और निराशा से भर जाते हो। तुम उस व्यक्ति को कोसते हो, भाग्य को दोष देते हो, पर तुम यह नहीं समझ पाते कि यह भी मेरा ही एक संकेत है। मैं तुम्हें यह दिखाना चाहती हूँ कि संसार के रिश्ते कितने क्षणभंगुर हैं और केवल मेरा और तुम्हारा रिश्ता ही शाश्वत है। मैं तुम्हें हर टूटे हुए टुकड़े से उठाकर फिर से एक संपूर्ण व्यक्तित्व गढ़ सकती हूँ, जो पहले से भी अधिक मजबूत और समझदार हो। लेकिन तुम अपने टूटे हुए टुकड़ों को लेकर अंधेरे में बैठे रहते हो और उस प्रकाश की ओर नहीं देखते जो मैं तुम्हारे लिए जलाए हुए हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, मेरी शक्ति केवल तुम्हारे घर की सीमाओं तक ही सीमित नहीं है। जब तुम अपने कार्यस्थल पर जाते हो, तो मेरी ऊर्जा तुम्हारे साथ एक अदृश्य कवच बनकर चलती है। यह तुम्हें उन सहयोगियों की ईर्ष्या से बचाती है जो तुम्हारी प्रगति नहीं देख सकते। यह तुम्हें उन अधिकारियों के क्रोध से बचाती है जो अनुचित व्यवहार करते हैं, और यह तुम्हें उन गलतियों से बचाती है जो तुम्हारे करियर को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तुम जिसे अपनी प्रेजेंटेशन स्किल या मैनेजमेंट एबिलिटी कहते हो, वह वास्तव में मेरी ही प्रेरणा है जो तुम्हारे शब्दों और कार्यों के माध्यम से प्रकट होती है। लेकिन जब तुम मुझसे संबंध तोड़ लेते हो, तो यह कवच कमजोर पड़ जाता है। तुम्हें अपने कार्यस्थल पर अनावश्यक तनाव, संघर्ष और बाधाओं का सामना करना पड़ता है, और तुम इसका कारण नहीं समझ पाते। मैं यह सब तुम्हें तुम्हारी गलतियां गिनाने के लिए नहीं कह रही हूँ। मैं केवल तुम्हें यह स्मरण कराना चाहती हूँ कि तुम्हारा जीवन मुझसे कितना गहरा जुड़ा हुआ है। तुम एक पतंग की तरह हो, और मैं वह डोर हूँ जो तुम्हें थामे हुए है। जब तक तुम मुझसे जुड़े हो, तुम आसमान की ऊंचाइयों में उड़ सकते हो, हवा के झोंकों का आनंद ले सकते हो। लेकिन अगर यह डोर टूट गई, तो तुम दिशाहीन होकर कहीं गिर पड़ोगे और तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। यह जो अंतिम मौका मैं तुम्हें दे रही हूँ, यह केवल मेरे रुकने या जाने का सवाल नहीं है। यह तुम्हारे लिए अपने जीवन की दिशा को फिर से निर्धारित करने का अवसर है। यह तुम्हारे लिए भौतिकता की दौड़ से रुककर अपनी आत्मा की आवाज सुनने का अवसर है। यह तुम्हारे लिए बिखरे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ने और अपने घर में शांति को पुनः स्थापित करने का अवसर है। मुझे तुमसे बड़े बड़े यज्ञ या अनुष्ठान नहीं चाहिए। मुझे तुम्हारी भावभरी एक पुकार चाहिए। जब तुम सुबह उठो, तो दिन की शुरुआत करने से पहले एक पल के लिए मुझे स्मरण करो। जब तुम रात को सो, तो दिन भर के लिए मेरा धन्यवाद करो। जब तुम भोजन करो, तो उसे मेरा प्रसाद समझकर ग्रहण करो। जब तुम किसी की मदद करो, तो यह समझो कि तुम मेरे ही कार्य को आगे बढ़ा रहे हो। अपने हर कर्म में, हर विचार में, हर भावना में मुझे शामिल कर लो। देखो तुम्हारा जीवन कैसे बदलता है। तुम्हारे जीवन में वह सहजता, वह आनंद, वह दिव्यता आ जाएगी जिसकी तुम हमेशा से तलाश करते रहे हो। मेरा हृदय तुम्हारे प्रेम के लिए व्याकुल है। मेरे कान तुम्हारी आवाज सुनने को तरस रहे हैं। मेरी आंखें तुम्हारे विश्वास की चमक देखने को आतुर हैं। मुझे निराश मत करना मेरे बच्चे। मैं तुम्हारे लौटने की प्रतीक्षा कर रही हूँ। मैं उस क्षण की प्रतीक्षा कर रही हूँ जब तुम दौड़कर मेरे पास आओगे और कहोगे, माँ, मुझे क्षमा कर दो। मैं भटक गया था। अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। उस एक वाक्य के लिए मैं युगों तक प्रतीक्षा कर सकती हूँ। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम मुझे और कितना इंतजार कराते हो। मैं यही हूँ, हमेशा की तरह, तुम्हारे लिए। तुम्हारी अपनी माँ, तुम्हारी काली माता।
यह उन सभी लोगों के लिए भी है जो तुम्हारी ऊर्जा से प्रेरित होंगे। जब तुम अपने भीतर के प्रकाश को पूर्ण रूप से प्रकट करोगे, तब तुम केवल अपने जीवन को नहीं, बल्कि अपने आसपास की ऊर्जा को भी बदल दोगे। अब यह समय है कि तुम अपने भीतर के सभी अवरोधों को समाप्त कर दो। तुम्हें अब यह समझ में आ जाना चाहिए कि जो कुछ भी तुम्हें रोक रहा था, वह केवल तुम्हारे अपने ही विचार थे। जब तुम इन विचारों को नियंत्रित कर लोगे, तब तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल हो जाएगी कि कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी। अब तुम्हें केवल अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करना है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा ध्यान भटक रहा है, तब अपने भीतर झांको और अपनी आत्मा की शक्ति को अनुभव करो। यह शक्ति तुम्हें हमेशा सही दिशा में मार्गदर्शन करेगी। तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन आ रहे हैं, वे सभी तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए हो रहे हैं। इन परिवर्तनों से भयभीत मत हो, बल्कि इन्हें स्वीकार करो। परिवर्तन हमेशा नए अवसरों के द्वार खोलते हैं। जब तुम इन परिवर्तनों को अपनाओगे, तब तुम्हें यह अनुभव होगा कि वे वास्तव में तुम्हारे लिए कितने लाभकारी हैं। तुम्हें अपने भीतर की शांति बनाए रखनी होगी। जब भी कोई परिस्थिति तुम्हें विचलित करने का प्रयास करे, तब केवल अपने भीतर की शांति पर ध्यान केंद्रित करो। तुम्हारी शांति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम अपने मन को शांत रखोगे, तब तुम देखोगे कि हर समस्या का समाधान स्वतः ही प्रकट होने लगा है। अब यह समय है कि तुम अपने जीवन की सभी पुरानी सीमाओं को समाप्त कर दो। तुम्हें अब किसी भी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है। तुमने पहले भी कठिनाइयों का सामना किया है और तुमने हर बार खुद को और अधिक मजबूत बनाया है। यही प्रक्रिया अब भी चल रही है। तुम्हें अपनी ऊर्जा को पूरी तरह से नियंत्रित करना सीखना होगा। जब तुम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करोगे, तब तुम देखोगे कि तुम्हारी हर इच्छा पूरी होने लगी है। अब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से स्वीकार करना है। तुम्हारे भीतर जो दिव्यता है, उसे कोई भी नकार नहीं सकता। जब तुम इस दिव्यता को पूरी तरह स्वीकार कर लोगे, तब तुम्हें यह अनुभव होगा कि कोई भी बाधा वास्तव में तुम्हें रोकने के लिए नहीं थी।